परमेश्वर की धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति हो। मेरे प्रिय, आज इस संदेश के द्वारा भी आप लोगों से बात करने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह किया। मैं परमेश्वर की धन्यवाद करता हूं और आप लोगों की भी धन्यवाद, क्योंकि आप लोग लगातार वचन को सुनते हैं और शेयर करते हैं। मैं धन्यवाद करता हूं। प्रार्थना के साथ आज के संदेश भी सुन लीजिएगा। अगर यदि कोई आपका ये हमारे संदेश केवल हिंदी में नहीं, तमिल में भी रिकॉर्डिंग होकर यूट्यूब में आता है। यदि आपका कोई तमिल जानते हुए लोग फ्रेंड्स हैं, परिवार में यदि आप जानते हैं तो आप उनको भी इस संदेश को शेयर कर लीजिए। प्रभु आपका आशीष दें। और आज का संदेश का हेडिंग बड़ा बेटा, और उसके बड़ा बेटा है उसके वचन आधार पर हम लूका 15 अध्याय 25 से 32 तक हम देखेंगे। लूक चैप्टर 15 वर्सेस फ्रॉम 25 to 32। हम हमेशा उड़ाव पुत्र कहानी हम सुनते हैं। छोटा बेटा उड़ाव पुत्र थे, वो सब कुछ उड़ा कर आए इसलिए। लेकिन बड़ा बेटा के बारे में अभी तक मैंने छोटा 1-2 पॉइंट सुना, लेकिन प्रचार मैंने कभी नहीं सुना। यदि आप लोग सुना होगा तो अच्छी बात है। मैं कहीं पर भी प्रचार नहीं सुना। मैंने भी प्रचार बड़ा बेटा के बारे में मैंने किया नहीं है। और प्रभु ने मेरे से लगभग 2 हफ्ता से बड़ा बेटा के बारे में प्रचार करो, और पवित्र आत्मा अगुवाई करता रहा। फिर मैंने प्रभु को उपस्थिति में बैठकर मैंने कुछ सीखा, पवित्र आत्मा से मैंने सीखा, सुना है प्रचार। वो बड़ा बेटा का प्रचार आज आप लोगों के सामने में पेश करता हूँ। पवित्र आत्मा आपसे बात करें। हालेलुया। और एक बाप का 2 बेटे थे, उसमें छोटा बेटा का संगति गलत थे, इसलिए उसने आकर अपना बाप से पूछा, मेरा हिस्सा मुझे दे दो, मैं अपना मनमानी जीवन बिताऊंगा। वो आया, मांगा, लेकर चले गए और उड़ा दिया। उड़ाने के बाद बहुत कुछ दुख, परेशानियां, कष्ट में वो होकर मजा ले रहे थे। वो बाहर जाकर बाप उनका बहुत चिंता में रहते थे, इंतजार में रहते थे, एक दिन मेरा बेटा वापस आएगा। और जो छोटा बेटा गया, सारे पैसा, धन दौलत सब कुछ उड़ा दिया। उनका हाथ में कुछ भी नहीं। लास्ट में नौकरी किया और खाना पीना भी नहीं मिला। बहुत परेशानी होने के बाद उनके याद आया और परमेश्वर से भी और पिताजी से भी माफ़ी मांगकर मैं मेरा पिता के घर पे जाऊंगा। लेकिन पिता के पास जब आए और पिता ने उनका स्वागत किया, अच्छा वस्त्र पहनाया, अंगूठी पहनाया, मतलब बहुत अच्छा बढ़िया प्यार किया, आदर किया, इज्जत किया और उनके साथ खुशियां मनाने लगे। पार्टी चल रहा था। हालेलुया। पार्टी हमारी भाषा में बोले तो पार्टी चल रहा था। हमें छोटा बेटा का बारे में मैं प्रचार नहीं कर रहा, बड़े बेटा का बारे में। और जब बड़ा बेटा बाहर गए हुए थे, वापस आते वक्त हम देखे बढ़िया पार्टी चल रहे थे वहां पर। और 24वां वचन पढ़े, लूका 15 का 24। क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था, फिर जी गया, खो गया था, अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। वे आनंद करेंगे। देखिए, पिताजी ने बोला, ये खोया हुआ कोई भी चीज मिल गया तो हम बड़ी खुशी होता है ना, है ना। एक सिक्का भी खो गया तो भी वो अड़ोसी पड़ोसी सबको बुलाकर आनंद करेंगे करके यीशु ने खुद दृष्टांत बताया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। खोए हुए वो पिताजी कह रहे हैं, ये मर गया था, दोबारा जिंदा मिला मुझे। क्योंकि जब खो जाता है और वापस नहीं आता काफी लोग। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे घर पर भी मेरा छोटा भाई खो गया, पता नहीं कहाँ गया, हाँ, अभी तक नहीं मिला वो। अगर वो मिल गया तो बड़ी खुशियाँ होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एक सेवगाई में मेरा शुरुआत में एक परिवार में एक परिवार का मुखिया खो गया था। 40 साल हो गया। छोटे छोटे बच्चों में छोड़कर, घर छोड़कर चला गया। खोया नहीं, घर छोड़कर चला गया। जब हम उस परिवार में सेवा किया, परिवार वाले ने हमारे सेवा के लिए अपना कमरा खोल कर दिया। लगभग 2-3 हफ्ता के अंदर 40 साल से जो घर छोड़कर चला गया वह बंदा, जब प्रार्थना चल रहा था, आए, सारे लोगों को बड़ी खुशी हो गई।
प्रभु का नाम महिमा हुआ, हालेलुया। जो खोया हुआ चीज है, अभी ये पिताजी कह रहे हैं मेरा बेटा मर गया था लेकिन वो दोबारा जिंदा हो गया, वो खो गया था दोबारा वो मुझे मिल गया, इसलिए वो बड़ी पार्टी बना है। वो सब आनंद, वे सब बड़े आनंद मना रहे थे, बड़ी आनंद है, बड़ा श्रृंगार है ना। ये घर के अंदर कभी कोई नई चीज आ गया तो अच्छा लगता ना। मैं भी पहले बार देखा, हमारा चर्च का काजल का जो ग्लोरी हुआ है, उनका घर पे बर्थडे जैसे सारे, किसी के घर पे मैंने नहीं देखा, पहले बार इनका घर पे देखा ऐसे भी वेलकम। उसके बाद किरण का घर पे वेलकम का हमने देखा, उससे पहले मैं कहीं नहीं देखा, इतना साल हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जाते हैं, दुआ करते हैं, लोग आते हैं ना, हम भी हमारे घर पे ऐसी खुशियाँ नहीं बनाया, खुश होते थे, गवाही बोलते थे, वेलकम मेरा करके घर सजा कर, है ना। बड़ी सच में, क्योंकि जन्म जो बच्चे एक माँ जन्म देती हैं वो नए जन्म लेकर आती है ना। गर्भवती अस्पताल में हम लेबर रूम में वहाँ जाने के बाद आप मालूम होता है कितना चिल्लाना रोना, है ना। बड़ी खतरनाक जगह समय है जब माँ और बच्चे अलग होकर अच्छे दोनों सही सलामत बाहर आते हैं, हालेलुया, प्रेज़ गॉड। बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि नया जन्म लेकर आते हैं गर्भवती माँ। हम गर्भवती लोगों के लिए हम ज़्यादा प्रार्थना करते हैं, है ना, क्योंकि कुछ भी हो सकते हैं, कभी माँ खत्म हो जाते, कभी बच्चे खत्म हो जाते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि बड़ी खुशियाँ। और इनका पिताजी के कहना मेरा बेटा छोटा ये मर गया था, अभी दोबारा जिंदा हो गए, ये खो गया था वापस मिल गए। लेकिन ये जब खुशियाँ आनंद हो रहे हैं, बड़ा सजा हुआ है, बड़ी लाइट वगैरह, बड़ी अरेंजमेंट, और बड़ा बेटा आ रहा है। बड़ा बेटा आकर क्या कर रहे हैं, 25 से 27 तक हम पढ़ेंगे। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का सब सुना। मैं भरदिया का बड़ा बेटा आ रहा था और उस वक्त बाहर थे, खेत में काम करके वापस आ रहा था, घर पे देखा था, घर के बगल में आते हुए वहां पर पूरा डोल बहुत अच्छा नाच कूद हो रहा है। जब शादी में जाए तो क्या करते हैं, पूरा गलियों में डोल बजाकर बड़ा बड़ा है ना, घोड़ा में बैठकर, मालूम हो जाता है ना कुछ खास बात हो रहा है वहां पर नाच कूद हो रहे थे। हाँ, अंधा उसने एक दास को बुलाकर पूछा, हाँ, उनका एक नौकर को बुलाकर पूछा यह क्यों हो रहा है, यह क्या हो रहा है। उसने उससे कहा तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसीलिए कि उसे भला चंगा पाया है। हालेलुया। आपका छोटा भाई जो खो गया था, हाँ, वो वापस आ गए। आपका पिताजी ने सारे पार्टी अरेंज कर लिया, सारे पार्टियां अरेंज कर लिया है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सारे लोग को खुशी है, सारे लोग आनंद मना रहे हैं, मगन में सारे लोग मजे में हैं, लेकिन एक व्यक्ति खुशी नहीं है, एक व्यक्ति खुशी नहीं है। ऐसे ही काफी लोग कई घरों में, घर पर सारे खुशी रहेंगे, एक व्यक्ति हमेशा गुस्सा में रहेगा, तो कुड़कुड़ाते रहेगा, या तो बुड़बुड़ाते रहेगा, चिड़चिड़ाते रहेगा। उन्हीं एक व्यक्ति के कारण सारे लोग परेशानी होंगे। घर पे माँ बाप बच्चे सब खुश रहेंगे, उसमें एक बच्चे चिड़चिड़ गुस्सा है ना रहेगा। या तो कभी कभी पति और बच्चे कुशल से रहेंगे, बीवी तृप्त होएंगे नहीं, हमेशा गुस्सा में रहेगा, चिड़चिड़ रहेगी, है ना, या बुड़बुड़ाते रहेगा, गुड़गुड़ाते रहेगा। कभी बच्चे और बीवी सही रहेगा, पति हमेशा चिड़चिड़ चिड़चिड़ चिड़चिड़, घर पे क्यों पापा आया, ये मेरा पति क्यों घर पे आता है ना। बीवी ऐसे सोचने वाले कई लोग हैं, कई घरों में हमेशा घर पाते चिड़चिड़ चिड़चिड़, गुस्सा, हाँ, क्रोध, उल्टा सीधा बोलना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बातें निकाल कर उसी में से नया बात शुरू कर देते हैं कुछ लोग, और खुशी आनंद मगन सब खत्म हो जाते हैं। हाँ, मेरे घर पे भी खुशी रहेंगे। जब मैं घर पर पहले प्रभु मानने से पहले घर पर आया था, बस सारे का सारे कहीं खाने पर जाकर बैठ जाएंगे। कुछ लोग सारे सब खुशी रहेंगे घर पे, एक व्यक्ति उसका अलग रहेगा, वो घर में हमेशा गुस्सा, चिड़चिड़, हमेशा लड़ने का मूड,
जरा सा कुछ बात आता उठाकर फटकना, मारना, तोड़फोड़ करने के मूड पर रहते हैं। एक व्यक्ति, चाहे वो मम्मी हो सकते हैं, पापा हो सकते हैं, पति हो सकते हैं, पत्नी हो सकते हैं, या बच्चे हो सकते हैं। यदि आप में से कोई है तो मेरे प्रिय सुधर जाएं, आपके लिए संदेश है। सारे लोग आनंद मना रहे हैं, पार्टियां, बड़ी मजा हो रहा है। एक व्यक्ति की मूड खराब है वो सुनकर। चर्च में भी ऐसे है, चर्च में सारे लोग खुशी रहेंगे, लेकिन एक कहीं ना कहीं एक व्यक्ति क्या करेगा, हमेशा उनका चेहरा उतरा रहेगा, फिर तो होता नहीं। लोग घर पे भी ऐसे कई फंक्शन होंगे, बर्थडे पार्टी होगा या शादी होगा, है ना, सारे रिश्तेदार सब रहेंगे, लेकिन एक व्यक्ति की वजह से लोगों के अंदर थर थराते रहे, पता नहीं ये कब क्या करेगा, है ना, कब क्या करेगा, लड़ाई झगड़ा होगा, ये होगा वो होगा। एक व्यक्ति की वजह से लोग हैं। मेरे प्रिय, आप कैसे हैं? आप एक पापा या मम्मी या बड़ा बेटा या छोटा बेटा, कोई भी हो, या पति या बीबी या भाई बहन, ध्यान रखें, सारे लोगों को खुशी है, आनंद है, मगन में है, लेकिन एक व्यक्ति उस खुशी में, उस मगन में शामिल नहीं हुआ। वो व्यक्ति उसमें शामिल नहीं हुआ है। हालेलुया। देखें, सावधान रहे, वो उसमें शामिल नहीं हुआ। आप काफी लोग हैं, रिश्तेदार में, परिवार में, या कलीसिया में, फंक्शन में, प्रार्थना में, सारे लोग शामिल होंगे, लेकिन एक परिवार, एक व्यक्ति शामिल नहीं होगा। ये अच्छी बात नहीं है। क्यों शामिल नहीं हुआ, पढ़े। और आज भी काफी लोग ऐसे ही हैं। काफी देखिए, कई जगह पर लोगों का चेहरा बदल जाएगा, गुस्सा में रहेंगे, परिवार में, कलीसिया में, कई जगह पर, जगह अच्छा मिलजुल कर लोग खुशी से कुछ कर रहे हैं, है ना, कुछ क्रिसमस है या कुछ घर का फेस्टिवल है, बच्चे आकर बोलेंगे, पापा मेरा कपड़ा कैसा है ना, मम्मी मेरा कपड़ा चल, है ना, चिड़चिड़े, गुस्से, सारे परिवार आशीष रहेंगे, खुशी रहेंगे, आनंद रहेंगे। एक व्यक्ति गड़बड़, पूरा कलीसिया खुशी आनंद रहेगा, एक व्यक्ति या तो एक फैमिली गड़बड़ है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका रीजन क्या बता रहे हैं? आया बंदा, बड़ा नाच कूद हो रहा है, बड़े लाइट वगैरह सब पूरा अरेंजमेंट हो गया, बड़ा अचानक सुबह जाते हुए तो कुछ नहीं है, अभी तो यही है। 28वां वचन पढ़े। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना ना चाहा। हालेलुया। परंतु उसका पिता, बस यहाँ पर देखें, ठीक है, पूरा पढ़ ले। परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। बस बेटा आया, पूछा क्या हो रहा है यार, क्या हो गया हमारे घर पे। बंदा ने, एक दास ने बोल दिया, नौकर ने बोल दिया, भाई तुम्हारा जो छोटा भाई वो चले गया था ना, वो वापस आ गए, इसलिए पिताजी ऐसे खुशियां मना रहे हैं, बड़ा पार्टियां चला रहे हैं, बड़ी तगड़ा पार्टी है, छोटा पार्टी नहीं। क्या है? अरे जवाब दे दिया करें आप लोग। बड़ा तगड़ा पार्टी खो जाते हैं, पता नहीं क्यों हो जाते हैं। अभी बोला, चिढ़ने वाले एक व्यक्ति ना बने आप, सभी के खुशियां में शामिल हो जाओ। काफी लोग ऐसे हैं, कोई गाड़ी ले लिया तक गुस्सा चिढ़ आ जाएगा, इनका सहन नहीं होंगे, है ना। किसी के घर पर शादी हो रहा था, इनका घर पर शादी नहीं हुआ, शादी उम्र में कोई होगा तो इनका चेहरा उतर जाएगा, है ना। कोई किसी का बड़ाई हो रहा था, कोई अच्छा गवाही बोल रहे थे, भी किसी का, बोले मैं इतना सालों से प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु ने मुझे जवाब नहीं दिया, उन्हें दे दिया, वो गवाही का कारण बना दे। मैं इतना दिनों से बीमारी है, मैं इतना दिनों से मैं प्रार्थना कर रहा, इतना सालों से इस विषय के लिए प्रार्थना कर रहा। कई बातों में लोगों को खुशी और सुख आनंद में हम भाग नहीं ले पाता है, क्योंकि हमारे अंदर गुस्सा, कोट, क्रोध, विरोध, चिड़चिड़ है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सुबह होगा तो प्लीज हटा दे, ये आपके लिए अच्छी बात नहीं है, ना आपके लिए, आपके आत्मिकता के जीवन के लिए, ना आपके घर के लिए, ना आपकी कलीसिया के लिए, ना आपका ऑफिस कंपनी क्यों ना हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये ऐसे रहते हैं, ये क्या कर, आज काफी लोग ऐसे ही हैं। ये आते क्या हो गया, पढ़े दोबारा 28। ये सुनकर वो क्रोध से भर गया, अति क्रोध हो गया, और भीतर जाना ना चाहता, और घर के अंदर नहीं जाना चाहता था, बाहर ही रह गए। काफी लोग ऐसे ही हैं, बड़ी खुशी से आता है। खेत से आया बंदा, कहां से आया? खेत से काम करके आया,
घर का अंदर, घर ही आ रहा है लेकिन घर के अंदर जाएगा नहीं, घर के पास आकर। काफी लोग बोलते हैं मेरे से, पास्टर जी मैं कंपनी से आता हूँ, ड्यूटी से आता हूँ, पूरा दिन बाहर में बिल्कुल मेरा मूड ठीक रहता है, लेकिन जब मैं घर का पास आता ना, घर के पास आकर ही मेरा मूड खराब हो जाता है। और घर के माहौल, घर के पास आते ही क्या हो गया, मूड खराब हो जाता है। और घर के अंदर पता नहीं पास्टर जी मेरा पति सुबह अच्छा खुशी से गया, मैं अच्छी तरह खाना पीना खिलाकर, उनके मन पसंद के खाना खिलाकर, टिफिन में भी बांध कर और कपड़ा वगैरह प्रेस करके भी भेजा। पता नहीं मेरा आदमी घर के अंदर आता है ऐसे शेर के समान आता है। प्रार्थना करो पादरी साहब, आदमी का ऐसा है तो कहीं लेडीज भी ऐसे, पति जाने के बाद तो बिल्कुल सही रहेगा। आते वक्त पति के देख लिया, चेहरा देख लिया, बस क्या बन जाता है, चिड़ 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 चिड़। ये पूछे सुबह तो अच्छा था यार, तू अभी क्या हो गया है? पता नहीं है ना, इंतजार में भी रहेगी ना, धोकर इंतजार है कि मेरा पति आने, है ना। पता नहीं पति की चेहरा देख कर ही मूड खराब हो जाएगा, शुरू हो जाता है। आदमी भी बोलेगा मेरा चेहरा देख कर इसका क्या हो गया, पादरी साहब प्रार्थना करो। बीबी भी बोलेगा पादरी साहब पता नहीं अच्छा जाता है इंसान, मेरा चेहरा देखकर पता नहीं इसका क्या हो जाता है। घर पे आते ही शुरू हो जाता है पादरी साहब, हालेलुया, गड़बड़ है भैया। क्यों? एक दूसरों की खुशी में भाग लेना है। कुछ लोग बड़ी खुशी से आएंगे, शादी में आएंगे, पार्टी में जाएंगे, चर्च में आएंगे, किसी के मेहमान का घर पर जाएंगे, अपने रिश्तेदार का घर पर जाएंगे, बड़ी खुशी से आएंगे। अगर किसी का गाड़ी देख लिया, कारण क्या उनसे बाद में बताएगा, किसी का गाड़ी को देख लिया, किसी का चप्पल को देख लिया, या तो घर पर आने के वक्त 4-5 जोड़ी चप्पल पड़ा, या तो 2-3 गाड़ियां खड़ा हुआ था, खुशी से आने वाला का चेहरा उतर जाएगा, चेहरा चेंज हो जाएगा। काफी लोग ऐसे भी है, रिश्तेदार के घर पर, शादी में, पार्टी में, कहीं पर भी हो, जहां लोग इकट्ठा होता है, और ये भी एक मेहमान है, या तो ये भी एक घर वाला, मेहमान भी नहीं है, घर का अपना घर पर नया लोग आया, अपने घर पर कोई आए, रिश्तेदार आ रहे, परिवार वाले आए, या कोई मित्र आए, या कलीसिया वाले कोई आ गया, तो हमारा परिवार के लोगों का किसी को क्या बन जाता है, चेहरा चेंज हो जाता है, बोली चेंज हो जाता है। काफी लोग कमरा पर घुसने से पहले ही कुछ नया माहौल दिखते तो क्या हो रहा है, पड़ोसी से या तो बाहर कोई होता, अरे ये कोई रिश्तेदार आया, परिवार वाला है, फलाना भाई आया, फलाना बहन आया, लोगों का मूड खराब हो जाता, चेहरा चेंज हो जाता है। पति का, पत्नी का, फ्रेंड्स का, बेटा बेटी का, काफी लोग जो हमें पसंद नहीं है वो आ गया तो हमारा मूड चेंज हो जाता है। अरे यार हम नहीं, बाहर ही चले जाएंगे, बाहर ही चले जाएंगे, कमरा पर आएंगे नहीं। काफी लोग ऐसे रिश्तेदार में, किसी फंक्शन में, काफी लोग है। कलीसिया के लोग में भी दूसरा बिलीवर आए थे, दूसरा बिलीवर को, एक बिलीवर आए थे, दूसरा बिलीवर का क्या नहीं आएगा, अच्छा नहीं रहेगा, चिढ़ आ जाएगा, ये क्यों आई, ये क्यों आया। हाँ जी, जो बाहर से खुशी से आया सारे खुशी मूड में तो अच्छा मूड में आया, मूड खराब हो यार, उनके जूता देकर, उनके चप्पल देकर, उनके साइकिल के देकर, उनके गाड़ी के देकर, है ना, उनके चेहरा देकर, उनके लोगों को देकर मेरा मूड खराब हो गया, तो गड़बड़ आपके अंदर है, जिनका मूड खराब है। तो हालेलुया। कारण क्या है, सारे लोग बढ़िया बैठकर खाएंगे पिएंगे, खुशियां बनाएंगे, ऐश करेंगे, मिलजुल कर रहेंगे, और एक व्यक्ति का चेहरा चेंज हो जाएगा, एक व्यक्ति को बैठ नहीं पाएगा, एक व्यक्ति के सेकंड नहीं हो पाएंगे, उनके साथ बैठकर करें, बात करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो बाहर ही खड़ा हो गया, अंदर पार्टियां चल रहे हैं, सब ऐसे, वे सब आनंदित में थे, लेकिन एक व्यक्ति के अंदर उस आनंद में भाग लेने के लिए हिम्मत नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोगों को स्वभाव ऐसे, किसी को देख लिया था बस मूड खराब हो जाता। और कुछ लोग हैं, किसी से कोई बात कर रहे हैं, घर वाला का गुस्सा आ जाएगा, घर पे आने वाले उनसे बात करेंगे, या घर पे जो रहता उनसे बात करेगा, चाहे बेटा बेटी, पति पत्नी, चाहे कोई भी हो,
हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। किसी आने वाले मेहमानों, हाँ मैं एक शादी में गया, शादी का मुखिया लोग सभी का स्वागत कर रहे थे और घर का भाई का गुस्सा आ गया, सभी को स्वागत करता है। हमारे घर पे भी बोलते हैं लोग, चर्च वालों का स्वागत करते हैं ज्यादा, हमें भूल जाते हैं। अरे परिवार वाला परिवार का है, घर पर रहने वाले, हालेलुया। बाहर से आने वालों को ज्यादा वैल्यू देना, उनके साथ समय देना, उनके साथ बैठना, बातचीत करना नहीं करना, ये एक नेचुरल आम बात है। लेकिन जो घर पर हमेशा रहने वालों का क्या बन जाता है, चिढ़ आ जाएगा, गुस्सा आ जाएगा। कुछ लोग ऐसे बीच बीच में आकर बात करेंगे, उन्हीं लोगों से बात करने से पहले मैं भी देखता हूँ चर्च में किसी से बात करते हैं ना, अगर नया बिलीवर है जो प्रभु में आगे बढ़ रहा है, उनका पादरी अगर ज्यादा समय दे रहा है तो पुराना बिलीवर को चिढ़ा आ जाएगा, पुराना बिलीवर का चिढ़ा आ जाएगा। बीच बीच में आकर बात करेंगे कुछ लोग। चलो कुछ बात कर रहा है, कुछ लोग जासूसी करने के लिए, तो क्या बात कर रहा है, कहीं पर रहेंगे, उनका खाना हमारे तरफ से रहेगा। पास्टर उन सिस्टर से क्या बात कर रहे हैं, हाँ उस ब्रदर से क्या बात कर रहे हैं, लोगों का ध्यान यहाँ पर रहेगा, खान हाँ रहेगा। कुछ लोग क्या करेंगे, बात करेंगे तो बीच बीच में आकर बात करेंगे, मुझसे बात करेंगे, मुझसे क्यों बात कर रहे हैं। वो कभी कभी आते हैं, कभी कभी आने वालों से बात करेंगे तो घर पे रहने वालों का प्रॉब्लम आ जाता है ना। किसी का बीवी का गुस्सा आ जाएगा, मेरे से तो इतना बात नहीं करते, उन्हीं से बात करते। किसी के पति का गुस्सा आ जाएगा, नहीं मेरे से तो चिड़चिड़ रहती है, उन्हीं से बात करते हैं, है ना। बच्चों भी, अरे उन्हीं के बच्चों से बात करते, हमसे बात नहीं करते। हम घर पे हैं, हम बोलते हैं ना घर के मुर्गी दाल के बराबर है, हम खुद समझते हैं। हाँ जी, जो बाहर से आता है उन्हीं को, या टूटा हुआ या बिगड़ा हुआ या बिछड़ा हुआ जो भी हो, उनको हम क्या करना है, एक आत्मिक व्यक्ति पहला हिस्सा देगा, पहले भाग देगा, पहले प्यार देगा। हालेलुया, हालेलुया। नया बिलीवर है, नया लोग है, गेस्ट है, मेहमान है, फ्रेंड्स है, जो भी बाहर से आ रहे हैं उनको घर वाले क्या करना चाहिए, सारे मिलकर इज्जत करना है। लेकिन अंदर ही गड़बड़ है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। कहीं घरों में होता है, घर पर कोई आए होंगे, मेहमान होंगे, लेकिन आपस में लोग मुंह खींच कर जाएंगे, चिढ़ाएंगे। बात में अरे अभी तक तो ठीक है, अब क्या हो गया, क्योंकि कोई आ गया तो इनका मूड खराब हो जाता है, बोली वगैरह चेंज हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। काफी लोगों के साथ ऐसे होता है, चाहे वो फ्रेंड्स है या कलीसिया वाले हैं या रिश्तेदार हैं, कोई भी हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तुरंत चेहरा चेंज हो जाएगा। हमारा पसंद का ना बंदा रिश्तेदार परिवार आ गया तभी घर में पति के चेंज हो जाएगा, बीबी का घर वाला आ गया तो पति के चेहरा चेंज हो जाएगा, पति का घर वाला आएगा तो बीबी का चेहरा चेंज हो जाता है कई बातों में। लेकिन हम सारे कहाँ, एक ही घर का बंदा, हम एक ही घर का बंदा। छोटा भाई बिगड़ गया था, कोई बात नहीं, लेकिन पिताजी ने बड़ी खुशी से मर गया था, जिंदा हो गया, खो गया था, वापस आ गए। सारे रिश्तेदार परिवार नौकर सब खुशियां हो रहे, आनंद हो रहे, मगन ले रहे हैं। लेकिन बड़ा बेटा गुस्सा होकर बाहर, बड़ा बेटा मतलब मैच्योर, ज्यादा उम्र में ज्यादा बड़ा हो सकते हैं। हालेलुया। समझदार नहीं काम नहीं करते हैं। पुराना बिलीवर, ज्यादा पुराना बिलीवर हो सकते हैं, या तो हमारा खास बंदा कोई हो सकते हैं। हालेलुया। ये नहीं मालूम है, इस खुशी में, इस आनंद में भाग लेना मेरा भी जिम्मेवारी होता है, आकर जुड़ना है। काफी लोग बोलते हैं मुझे बुलाया नहीं, सबको कार्ड दिया, मुझे कार्ड नहीं दिया, सबको बुलाया, मुझे नहीं। एक बहाना है, जो अपना समझता है बिना बुलाकर सुख दुख में भाग ले लेगा। हालेलुया। बाइबल बताता है जो खुशियां मनाते उनके साथ आनंद मनाओ, जो दुख मानता है उनके साथ दुख मनाओ। आपका डोल बचाकर आके कार्ड देने के लिए माला डालकर स्वागत करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपका परिवार का है, आपके भाई है, आपकी बहन है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और आपका रिश्तेदार क्या कह रहे हैं, अच्छा विश्वासी है तो हम कौन है, हम सब रिश्तेदार है ना, मसीह में शरीर का अंग है। हम यीशु हमारा सिर है, हम सब शरीर यीशु का शरीर का अंग है। और एक अंग दूसरा अंगों से चिढ़ता है, गुस्सा, नाराज, बैर, बैम, खोट, क्रोध रखते हैं, बदला लेने का रखता है। हम मसीह लोग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक ही परिवार का बंदा, एक माँ का बच्चा होंगे, एक माँ बाप का बच्चे होंगे, आपस में भाई बहन लड़ते रहेंगे, एक दूसरों के चेहरा नहीं देखते हैं, एक दूसरों को बुराई करते हैं।
हाँ, मेरा भाई प्रभु में आ गया तो मेरा एक छोटा भाई या बड़ा भाई प्रभु में नहीं है तो उनके लिए प्रार्थना करना, उनके इनकार नहीं करना, ये उधार नहीं पाया, ये प्रभु में नहीं है करके उनको इंसल्ट नहीं करना, इनकार नहीं करना, उनको प्रभु के लिए प्रार्थना करके उन्हें अंदर लेकर आना। अगर वो गलती किया, जो भी पाप किया तो उसको क्षमा करके समझाकर उनकी सुख दुख में भाग लेकर प्रार्थना करके उन्हें भी हम जैसे बनाना, खड़ा करना है। हालेलुया। चाहे वो पति का भाई क्यों ना हो या पति बीबी का भाई या बहन क्यों ना हो आपका, क्योंकि वो सब प्रभु ने बनाया। हर धर्म, हर भाषा, हर जात के लोगों किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। जिन्होंने आपको बनाया वही उनको भी बनाया। आप आपके मन के अंदर खोट, क्रोध, विरोध नहीं रखना है। ये बिगड़ गया, सारे पैसा उठाकर खर्चा कर लिया, लेकिन वो दोबारा पापा ने बुला लिया करके इंतजार ना, वो इनकार नहीं करना है। हालेलुया। क्योंकि आपका जैसे हुआ पिता वैसे उनको भी पिता ही है वो। आमीन। हालेलुया। इसलिए आपका किसी भी या फलाना जात का, फलाना धर्म का या फलाना भाषा बोलने वाले ये बिगड़ा हुआ था, ये शराबी है, खराब है, चोर, ये वेश्या है, व्यभिचार है, या कुछ भी हो कर आपको क्या नहीं करना है? इनकार नहीं करना है। हालेलुया। यदि वो प्रभु में आ गए, वो खुशियां में आ गया तो उनके खुशी में आपको भाग लेना बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। वो क्यों गुस्सा है? पापा जाकर उन्हें मना रहे हैं लेकिन वो मान नहीं रहे, गुस्सा से बाहर आ गया। कुछ लोग आएंगे खुशी से मिलने के लिए, मैं पहले भी बोला, लोगों को देख लिया, भीड़ों को देख लिया, या किसी व्यक्ति के देख लिया जो उनका पसंद नहीं है, जो हमें पसंद नहीं है, या उनका चप्पल जूता देख लिया, या गाड़ी देख लिया, साइकिल देख लिया, पता चल गया, हाँ वापस चले जाते। हालेलुया। आप भी ऐसे जाते हैं? आज ही सुधर जाना। आपका दुश्मन भी, आपका शत्रु भी, जो आपका नापसंद वाला बंदा भी अगर वहां पर है, उस जगह पर, उस आनंद में या सुख में, दुख में मौजूद है, तो आपको भी जाना नहीं जाना है? जाना है, भाग लेना है। उनके खुशी में, उनके दुख में, उनके सुख में भाग लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप परमेश्वर का बेटा, आप परमेश्वर का बेटी हैं। हालेलुया। हालेलुया। 28 से 30 तक बढ़े। वो क्यों गुस्सा कर रहे हैं? अपने मन की बातें उबला हुआ पूरा जलन का उंडेल रहा वहां पर। सुनकर वे क्रोध से भर गया और भीतर जाना ना चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया, देख मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी भी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। जोर से बढ़े 30 तक करता रहूं, परंतु जब तेरा ये पुत्र जिसने तेरी संपत्ति बेसाओं में उड़ा दी और आया, तो तूने पला हुआ बछड़ा कटवाया। हालेलुया। ये गुस्सा क्यों हो? मैं इतना दिन आपका साथ रहकर, मेहनत करके, काम करके आपके संग रहता हूँ, आपने अभी तक मेरे दोस्तों के साथ एक मुर्गी भी नहीं काटा, एक केक भी काट कर मैं आनंद होने के लिए, है ना, वेज वाला नॉन वेज वाला गुस्सा ना करें, इसलिए दोनों को बोल रहा हूँ। हालेलुया। हाँ जी, एक छोटा सा 100 रुपए का भी एक पार्टी बनाने के लिए, कभी की एक कोक भी पिलाकर, एक मोमोस भी लेकर आके मैं ना पार्टी बना नहीं दिया, लेकिन जो अपना धन दौलत को वेश्यों से उड़ाकर, उल्टे सीधा हरकत करके जो सारे के सारे खोकर बर्बाद होकर आया वो बंदा को आप तगड़ा चिकना चिकना और मीठा मीठा रस चिकना चिकना भोजन से पार्टी बना रहा है। कितना चिड़, कितना जलन, कितना गुस्सा। पापा मनन कर रहे हैं, मना रहे उनको, बेटा ये मर गया था, जिंदा हो गया, ये खो गया था, वापस आ गए, हाँ माफ करो, जो कुछ किया माफ कर दो, मैं माफ कर लिया, तुम भी माफ करो। कई बार लिखा है, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जैसे माफ करता है वैसे तुम भी माफ करो, भूल जाओ और उनका मदद करो, उनकी जरूरतों को पूरा करो। हालेलुया। यदि वो भूखे खिलाओ, यदि वो प्यास है पिलाओ, वो बीमार सेवा करो। हालेलुया। कुछ जरूरत में जरूरत को पूरा करें।
प्रेज द लॉर्ड। ये स्वर्गीय पिता सिखाते हैं, यदि तुम माफ करोगे तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें माफ करेगा, यदि तू माफ नहीं करेगा तुम्हारा गलती को भी परमेश्वर माफ नहीं करेगा। वो सबसे पहले उड़ाव पुत्र क्या पढ़ा, हे पिता मैं स्वर्ग के विरोध में और आपके विरोध में पाप किया। पहले परमेश्वर से माफी मांगा, उसके बाद पापा से माफी मांगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। मेरे से काफी लोग पूछते हैं जो हमारे चर्च छोड़कर चले जाते हैं, उल्टा सीधा बोल कर जाते हैं या घर की जाते हैं और उनके जरूरत है तो, या नौकरी की जरूरत है, कुछ राशन पानी की जरूरत है, तो हमारे लोग आकर पास्टर जी वो आकर मेरे से मांगा, मैं दूं? पास्टर से पूछ करके मैं सीधा पूछता हूं, मैं यही सिखाया क्या? मेरे से पूछ कर देना है। बाइबल हमें क्या सिखाता है, यदि तुम्हारा शत्रु भूखा में तो खाना खिला दो, प्यास है तो पानी पिला दे, किसी भी जरूर नौकरी की जरूरत नौकरी दिलाओ, प्रभु आपके लिए रखा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अपने मित्रों से ज्यादा शत्रुओं को भलाई करना मेरा स्वभाव है, क्योंकि यीशु ने मुझे सिखाया, क्योंकि मैं बाइबल पढ़ता हूं। हालेलुया। अगर आप बाइबल पढ़ते हैं, यदि आप विश्वासी हैं, पिता का स्वभाव होना चाहिए आपके पास। हालेलुया, है ना? लेकिन मन के अंदर बैर है, बहम है, गुस्सा, बदला लेना है। हाँ, सारे पैसा उड़ाया हो, सारे धन दौलत उड़ा कर आ गया, वो भी गलत तरीके से। अगर कोई बिजनेस करके लॉस हो गया तो कोई बात नहीं, वेश्याओं को देकर आ गई, हाँ, दारू पीकर उल्टे पुल्टे काम करके आया हुआ, उनका बड़ा पार्टी, तगड़ा पार्टी, चिकना चिकना भोजन, मीठा मीठा रस के साथ पार्टियां मना रहे हो, मैं नहीं आ रहा हूं, बेटा आ जाओ, मैं नहीं आ रहा हूं, बड़ा आ गए मनाने के लिए, तू तो बेशर्म आदमी है। हाँ, कितना गुस्सा होगा तो वो बाहर गए होंगे। आज भी काफी लोग जितना भी वचन सुने, जितना भी प्रचार सुने, जितना भी बाइबल खुद पढ़ेगा, प्रार्थना भी करता, पता नहीं कैसे प्रार्थना करते हैं। बाइबल में ये भी लिखा मरकुस 11 में, यदि तुम जब प्रार्थना करोगे तब किसी के बारे में तुम्हारे मन में कुछ कोट क्रोध विरोध है तो उन्हें माफ कर दो ताकि तुम्हारा प्रार्थना सुने। प्रेज द लॉर्ड। हम ये भी नहीं करते हैं, पता नहीं हम क्या बाइबल पढ़ते हैं। यदि तुम मेरे लिए बैठ देने के लिए भी आएगा तो भी किसी के मन में कुछ बात है तो बैठ बाहर ही रखे, जाके उनसे मेल मिलाप होकर तू आ जा, तभी तुम दान डाल दे। हालेलुया। हम क्या प्रचार सुनते हैं, क्या बाइबल पढ़ते हैं, क्या प्रार्थना करते हैं, मेरा समझ से बाहर है। मुझसे पवित्र आत्मा बात करते हैं। मैं कई बार गवाही बोलता हूं, मेरे शत्रुओं से मेल मिलाप करने के लिए मैं चला जाते था। मैं मन में नहीं रखता कोट क्रोध विरोध, जितना भी मेरे साथ बुराई करे, जितना भी विरोध करे, प्रेज द लॉर्ड, उनसे मैं ज्यादा प्यार करता हूँ मित्रों से, और उनके ज्यादा मैं दुआ करता हूँ, और जरूरत है उनका मैं खुशी से मदद करता हूँ, क्योंकि प्रभु ने सिखाया मुझे। मैं इसलिए करता हूँ, करने पाता हूँ क्योंकि मैं बाइबल पढ़ता हूँ। हालेलुया। वचन को मैं समझता हूँ। प्रभु ने बोला कितना बार माफ कर। कुछ लोग बोलते हैं, अरे पादरी साहब, माफ करने के लिए भी एक सीमा होता है, बर्दाश्त करने के लिए भी एक, हाँ, क्या होता है, सीमा होता है। कितने बार माफ करो? प्रभु ने बोला 70 बार माफ करो। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, क्यों? यीशु ने सिखा, क्रूस पर चढ़ाए हुए लोगों को भी प्रभु ने माफ किया। पकड़वाने वाले, इनकार करने वाले, शक करने वालों को भी प्रभु ने प्यार किया, एक ही जैसे प्यार किया करके लेके आया वो नाम। प्रेज द लॉर्ड। पता नहीं उनका बच्चे बोलता है, इसलिए तो प्रभु ने बोला निर्गमन में, यदि तू मेरे आगे व्यवस्था का नहीं मानोगे, जो मिस्र में आया हुआ सारे बीमारी बाधा तेरे ऊपर भी आएगा। आमीन। मिस्र के किसने पैदा किया, बनाया? परमेश्वर ने। आपका इसराइल का किसने किया? परमेश्वर ने। हालेलुया, हालेलुया। समझे? सब परमेश्वर का बच्चे हैं। प्रेज द लॉर्ड। अरे मैं तो आपके साथ, आपके बात सुनकर, आपके साथ रहकर, आपके साथ मैं मेहनत करता हूं, लेकिन वो तो सारे उड़ा कर आया। आपने कितना, हाँ, भाई मरा हुआ भाई आ गया, खोया हुआ भाई आ गया करके खुशी नहीं है। ये तो चर्च छोड़कर चला गया, तो फिर क्यों आया? ये पादरी साहब है ना, बेशरम पादरी है। हाँ जी, काफी लोग बोलते जब वो दोबारा आएगा ना, पादरी साहब चर्च में है ना, बुलाना नहीं, है ना। प्रेज द लॉर्ड।
ये तो लड़ाई करके चले गए, ये तो गाली दे कर गए, मुझे बेइज्जती करके गई, उसका कभी मेरे घर पर घुसने नहीं दूंगा। चर्च में विश्वास की स्वभाव भी ऐसे ही है, और विश्वासी है ये कभी उसको कभी चेहरा भी नहीं देखूंगी। इतना खड़ुआपन गुस्सा, कल वो भी स्वर्ग में आ जाएगा, तुम भी स्वर्ग में जाएगा। क्या स्वर्ग में जाके तुम्हें तेरे चेहरा नहीं देखूंगा, प्रभु ये आ गया मैं स्वर्ग में नहीं आऊंगा नरक में जाऊंगा, बोलोगे क्या? हाँ जी, हेलो, हाँ बोलेगा? ये पार्टी में तो चेहरा नहीं देखना चाहते हैं, चर्च में चेहरा नहीं देखना चाहते हैं, स्वर्ग में क्या करोगे फिर? ठीक है, नरक ये स्वभाव रखेगा तो नरक में जाओगे, नरक में जाकर भी वो तेरा आपके पड़ोसी है वही रहेगा, क्या करोगे? इनमें नरक में नहीं रहूंगा प्रभु, शैतान में नरक में नहीं रहूंगा करके बोलोगे क्या? हाँ बोलेंगे क्या? हेलो, वो जिस गली में रहते हैं ना उस गली में मैं कमरा नहीं लूंगा, हाँ? उस कंपनी में मैं काम नहीं करूंगा, उस चर्च में मैं नहीं जाऊंगा, अगर वो आएगा तो मैं नहीं आऊंगा, वो रहेगा तो मैं नहीं रहूंगा। ऐसे कितना बातें हम बोलते हैं ना। यही तो मसीह के सुबह खड़ुआपन, जो पीछे है ना, जो खड़ुआ झड़ उठाकर फेंक दें। हालेलुया। अगर वो आपको परमेश्वर आपकी गलती का माफ कर सकते तो आप क्यों माफ नहीं करना है? अगर तू माफ नहीं करेगा तो स्वर्ग के पिता माफ नहीं करेगा। मैं अभी उस चैप्टर में नहीं जा रहा हूं, मैं यहां पर देखा भाई मरा हुआ भाई के लिए कोई है ही नहीं, तरस है ही नहीं, प्यार है ही नहीं, चला गया गुस्सा। चलो उस वक्त तो गुस्सा आता है, कोई बात नहीं, ये भी समझाया, बाप भी समझाया, वो माना नहीं, चला गया, लेकिन वो वापस आ गई, पूरा बर्बाद होकर आया। फिर उनको स्वीकार करना है, स्वागत करना है, उनका जरूरत है सब कुछ पूरा करना किसका फर्ज पड़ता है? आपके पास, बड़ा भाई का। हाँ? बाप के साथ रहा, बड़ा मैं तुम्हारे साथ रहा हो, लेकिन बाप के साथ रहकर बाप का स्वभाव है ही नहीं, बाप का गुण को समझा नहीं हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और देखें, और 31 में क्या करें, कई बार ऐसे होता है जब पहला बच्चा का जगह दूसरा बच्चा आ जाएगा ना, काफी लोग बोलते हैं पास्टर जी प्रार्थना करो, मेरा बेटा है ना, मेरा बेटी है ना, वो बोलता है हमारे लिए बाबू चाहिए है, ठीक है बाबू के लिए प्रार्थना करो। दूसरा बाबू आ गया, तीसरा बाबू आ गया, लेकिन बड़ा वाला नाराज हो जाता है। छोटा वालों के ज्यादा ख्याल रखेंगे, नलाएंगे, धुलाएंगे, क्रीम लगाएंगे, प्यार करेंगे। बड़ा बेटा बड़ा बेटी का क्या बन जाता है? गुस्सा आता नहीं आता है, चिड़ा आ जाएगा, गुस्सा आ जाएगा, नाराज होता है। कभी कभी तो बड़ा बच्चा छोटा बच्चे का मार भी डाल देते हैं, गले दबा देते हैं, पानी में डुबा देते हैं, बाल्टी में डुबा देते हैं। मैं ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा, माफ करें। हालेलुया। क्योंकि करते हैं लोग चिड़ गुस्सा के कारण। उस बड़ा बच्चों का ऐसे नहीं मालूम है, मुझे जब मैं भी बच्चे था मेरा माता पिता ने ऐसे ही प्यार करके मुझे पाला, मुझे खड़ा किया, वो नहीं सोचेंगे। हालेलुया। पास में भी नहीं आता, आकर है ना नोच की चले जाते हैं, समझे? पहले बोलते थे बाबू चाहिए, हाँ जी, अब ये बाबू नहीं चाहिए। क्यों? मुझे जो मिलने वाला प्यार ख्याल है ना, ये मुझे नहीं मिल रहा, अभी इनको मिल रहा है। बड़ा बेटा का ये गुस्सा हो गया, अरे यार ये दोबारा आ गया, दोबारा हिस्सा में आधा ले लेगा। मैं मेहनत किया हूं, कमाया हूं, हाँ? ये जाएगा बार बार उड़ा कर आ जाएगा, 10 बार जाएगी, 10 बार जाएगा, 10 बार आएगा। ये पता नहीं मेरा पापा का दिमाग है ही नहीं, बुढ़ा हो गया, दिमाग काम नहीं करता है, ये बुढ़ा को पता नहीं हमारा पास्टर का दिमाग नहीं है। हाँ? एक बच्चों के जन्म देने में माँ कितना दर्द होता है वो मालूम है ना, एक आत्मा के लिए पादरी को। हालेलुया, समझे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। गुस्सा उतार रहे हैं, जलन है, इसलिए हाँ उनका प्यार जब पिताजी ने उनके दिया क्या प्यार, उनका जो ख्याल, उनका सेवा बड़ा बेटा का देकर सहन नहीं हो रहा, गुस्सा जलन चिड़ देखे कमरे का अंदर नहीं आ रहा, बाहर चले गए। पापा मना रहे हैं, क्या बोलकर मना रहा है? पढ़िए 31
उसने उससे कहा, पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है। अरे बेटा तू तो सदा सर्वदा तुम मेरे साथ है, हाँ? और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है। और जो कुछ मेरा है वो तेरा है। हालेलुया। पिता के दिल देखो, पिताजी के दिल देखे। बड़ा बेटा का गुस्सा है। आज भी कई बड़ा बेटा अच्छा पढ़े लिखे होंगे, जमावारी के साथ काम कर रहे होंगे, छोटा भाई थोड़ा सा पढ़ाई लिखा कम में पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे या काम धंधा नहीं कर रहे होंगे, थोड़ा दुनियादारी में टकराया हुआ, तो मम्मी पापा तो सभी के बराबर प्यार करेगा। माँ बाप के लिए तो सभी, आजकल माता पिता भी पक्षपात करते हैं, वो अलग बात है। देने वाला बेटा का अलग है और थोड़ा सा कम देने वाला बेटा का अलग है। कई लोग बड़ा बेटा का अच्छा जो कमा कर देता तो उस बेटा को अच्छा भोजन, चिकना भोजन, मीठा मीठा सब कुछ है, और जो कम कर गया था, देखो तेरा भाई बेशरम तू ऐसे कर रहा, तुम्हें यही मिलेगा, है ना। किसी के चिकना, किसी के दाल रोटी, कैसे रहेगा। आजकल माता पिता भी कहीं पक्षपात करते हैं, गलत है, जो कोई भी हो। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन का विरोध है, बराबर प्यार करना है। बेटा तू तो सदा सर्वदा मेरे साथ है, और जो कुछ मेरा है वो सब कुछ तेरा ही है। तेरा नहीं बोला, तेरा ही है। कितना पिता के दिल देखो, बराबर है। माता पिता के दिल में बराबर होना। कई बार कई माता पिता पूछते हैं, बेटा बेटी तू पापा का बेटा है या पापा का मम्मी का बेटा, बोलो। मम्मी पापा दोनों पक्षपात सिखा रहे बच्चों को। हाँ जी, कई माता पिता गलत करते हैं। देखिए ईसा का परिवार में ईसा का रेबेका दोनों क्या कर रहा था, याकूब से मम्मी प्यार है, ऐसा से पापा प्यार है, समझे। दोनों का माता पिता वही लोग हैं। माता पिता का प्यार में बिल्कुल पक्षपात नहीं होना, बराबर होना। वो आपस में दो भाई बहनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे, माता पिता का गलती, समझ में आए। हालेलुया, हालेलुया। टीचर पढ़ा रहता तो सार अच्छा पढ़ने वाले बच्चों को भी से ज्यादा कम पढ़ने वाले बच्चों का ध्यान देना। हालेलुया। दान दशम से ज्यादा देने वाला बिलीवर से ज्यादा जो कम दे रहे या कंगाल गरीब अनपढ़ बिलीवर को पास्टर ज्यादा ध्यान देना। हालेलुया। लेकिन अभी क्या अगर किसी के ज्यादा ख्याल रह रहा था, पादरी से भी लोग कहानी बना देंगे, कलीसिया वाले। क्यों? चिड़े, गुस्सा, नाराज है। देखा हम इतना सालों से पास्टर के साथ रहते हैं, दुख सुख में हम साथ में रहते हैं, इतना साल से हम साथ में रहते हैं। पता नहीं कल आई, 2 साल पहले आई, 3 साल पहले आई, वो पहले आई उन्हीं के साथ पादरी, पता नहीं देखना चाहिए, ऐसे बातें करते हैं। हाँ जी, वो भी जाकर चिपक जाती है, चिपक जाता है, पता नहीं उनके घर पे जाते हैं, फोन करते हैं, कितना जलन। हम तो इन्हीं के साथ रहते हैं। लेकिन पादरी सोचा ये तो बड़ा है, ये तो हमारे साथ रहते हैं, बड़ा बेटा के स्थान है, अलग है। हालेलुया। हम क्यों बोलते हैं, सुखवीर जी को बोलते हैं, राकेश के क्यों बोलते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नया बंदा को हाँ, अरे यार बड़ा समय दे रहे, ज्यादा ये कर रहे, वो कर रहे, वो भूल जाता है जब मैं भी ऐसे था, इस समय पर पास्टर जी ने या मेरा माता पिता ने मुझे भी ऐसे संभाला, हमें खड़ा किया, ये भूल जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पिता कितना अच्छा बात कह रहे, बेटा वो कह रहे थे मैं तो आपके साथ रहकर मेहनत करता हूँ, आपके बात मानता हूँ, आपका कभी दुख नहीं दिया, ये तो सारा उड़ा कराया, आप इसके बहुत कर रहे हो, मुझे तो आपने अभी तक कुछ नहीं किया। पिता कितना भी किया पता नहीं चलता है ना। पुराना बिलीवर का कितना भी किया वो उनके समझ में नहीं आएगा, जो नया का कर रहा है ना वो दिखता है। हालेलुया। क्योंकि घर पे पिता कह रहे हैं तू तो मेरे घर पे रहता है। हालेलुया। जो मेरा ही वो तेरा ही है, तू तो सदा सर्वदा मेरे साथ रहते है, फिर मैं तुम्हें अलग क्या इज्जत करूं, अलग स्वागत करूं। हाँ, अभी सोच के देख लें, घर पे जब बेटा बेटी है या अपना घर पे कोई भी रहता है बेटा बेटी के समान, बाहर से ना जय मसीह आइए ब्रदर, आइए सिस्टर, आजा बेटा आजा बेटी बोलेगा ना,
फिर घर का बेटा जो घर पर रहता है, मैं तो इतना दिनों से साथ में रहता हूँ, जब मैं आता हूँ आजा बेटा आजा बेटी के जय मसीह की नहीं बोला पापा आपने। अरे घर वालों को बोलने की क्या जरूरत है, लेकिन चिढ़ आ जाता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर कभी मेरा बीबी पूछेगी, हाँ बाहर से आया वो सिस्टर को जय मसीह की बोलते हैं, हाथ मिलाते हैं ब्रदर को, कभी मुझे जय मसीह नहीं बोला, मैं बाहर जाकर आऊँ मेरा जय मसीह बुलाकर आजा बीबी करके स्वागत करूँ बोले तो ये अजीब नहीं रहेगा? हाँ नाराज होगा तो होगा नहीं होगा? अरे आप तो घर पे रहता है, तू मेरा ही है, हालेलुया, और मेरा जो कुछ है वो तुम्हारा है ना। पिताजी के शब्द कितना गहराई प्यार। पिताजी इनका बारे में क्या सोचा, मेरा बेटा मेरे साथ रहता है सदा सर्वदा और मेरा जो कुछ है इन्हीं का है, लेकिन वो नहीं समझ पाया। आजकल पति के साथ पत्नी के साथ रहते हैं, 7-8 बच्चे भी पैदा कर देते हैं, फिर भी आपस में एक दूसरों का अच्छा अंडरस्टैंडिंग नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए घर पर लड़ाई झगड़ा चिड़चिड़े मारपीट है। तेरे माँ के घर पर चले जाओ या पति अलग जगह, पति ने लिया तो डिवोर्स में आ जाता है। क्यों? साथ में रहते भी आपस में बच्चे माँ बाप को समझता नहीं, माँ बाप बच्चों के समझता नहीं, पति पत्नी के समझता नहीं, पत्नी पति को समझता नहीं, पास्टर बिलीवर के समझता नहीं, बिलीवर पास्टर को समझता नहीं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यही प्रॉब्लम है, इसलिए एक मन एकता नहीं है, मिसकम्युनिकेशन मिसअंडरस्टैंडिंग गड़बड़ है, एडजस्टमेंट नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। इसलिए कई पति पत्नी बच्चा हो गया, बुढ़ा बुढ़िया हो गया, फिर भी मारपीट होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, पड़ोसी के पास ले जाता है कंप्लेंट, मेरा बीवी ऐसे करता है, मेरा पति ऐसा करता है, मेरा बीवी मुझे इज्जत नहीं करती है, मेरे बात नहीं मानता है। बीवी बोले पति मेरा प्यार नहीं करता है, बच्चे बोले मेरा पापा मुझसे प्यार नहीं करता। कभी एक बर्थडे में केक नहीं कटवाया मेरा पापा, कितना घरों में हम सुनना पड़ता है। कभी बीवी बोलेगा मेरा शादी का सालगिरह पास्टर जी आप तो विश करते, पति मेरा कभी विश नहीं करता है। दिक्कत तो यही है। हालेलुया, अपना समझें, पति पत्नी का सिर है, प्रेज़ गॉड, सिर ही पूरा पति का, बीवी का पूरा जरूरत पूरा करेगा। पति का काम है बच्चों का, प्रभु का आशीष आपके लिए दिया वरदान है, बच्चों का आवश्यकता पूरा करना। लेकिन हम क्या करते हैं, आते चिड़ 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 प्लान करके आते हैं, आज कौन से बातों में मैं लड़ाई करूं, मिर्च कम में ज्यादा, नमक कम में ज्यादा, हमेशा एक ही सब्जी, सुबह की सब्जी शाम को मिल गया, वहां पर शुरू हो जाता। हाँ जी, हिसाब देना पड़ेगा आपको। प्रेज़ द लॉर्ड। घर पे आपके बीवी बच्चे इंतजार करता है, मेरा पापा कब आएगा, मेरा पति कब आएगा, या ये क्यों आया करके सोच रहे हैं। आपके व्यवहार कैसे, आपका पति बाहर गया, आपका पति घर पे खुशी से आता है, अरे यार घर पर जाना था ना रखे, इससे अच्छा और कहीं टाइम पास करके सोने के समय खाएंगे पिएंगे सो जाएंगे करके आता है। क्योंकि आते ही मैडम तैयार रहता है ना डंडा बजाने के लिए। फिर तो होता नहीं, सभी लोग खुशी आनंद, एक बंदा खुश नहीं रहते, तृप्त नहीं रहते, चिड़चिड़ रहते, वहां पर परेशानी है। आप कैसे हैं, आपके जैसे। हालेलुया। अरे आप ये नहीं मालूम है, पिता बोल रहा है तू सदा सर्वदा हमेशा के लिए तुम मेरे साथ रहते हैं, जो मेरा वो तेरा ही है। पूछने का, करने का, लेने का, परमिशन लेने का कोई जरूर नहीं। लेकिन छोटा बेटा कैसा है, पिता मैं तो स्वर्ग के विरोध में, आपके विरोध में पाप किया, मुझे बेटा के रूप में ग्रहण मत करो, मुझे एक नौकर के समान ग्रहण करो करके वो तो आ रहे हैं। वो मन फिराया, अपना गलती को समझ गया, मन फिरा कराया, पिता का जो छोड़कर जो गया वो बंदा। लेकिन जो पिता के साथ रहता है ना, वो मन नहीं फिराया। समझ में आ रहे हैं? इसलिए तो बोलते लोग इतना साल तू चर्च में जाकर क्या सीखा। क्यों? आपके जीवन में आपके व्यवहार है वैसा ही। चर्च में जाते हैं, चर्च में जाकर क्या यही सिखाता तुम्हारा पादरी? पूछेंगे नहीं पूछेंगे? हाँ हेलो, पूछेंगे ना? क्यों पूछ रहा है? क्यों पूछ रहा है? क्यों आपके बीबी, आपके पति, आपके बच्चे आपसे नाराज है? क्यों? आपका व्यवहार ठीक नहीं, आपका गवाही ठीक नहीं है ना? पिता के साथ रहकर पिता के दिल कैसे है वो समझा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड।
हालेलुया। अपना स्थान क्या है वो कह रहा है, इनके स्थान भी भूल गया। अरे तू तो सदा सर्वदा मेरे साथ रहता है, जो मेरा वो तेरा ही है ना। कुछ भी खाओ पियो, तू परमिशन लेने की जरूरत नहीं। तुम्हारा स्थान पिता की स्थान पर है, पिता के अगले स्थान पर है। मेरा तेरा मेरा में कुछ हाँ फर्क नहीं है, डिफरेंट नहीं है। जो मेरा वो तेरा यार, तू ऐसे क्यों सोच लिया? समझे? काफी लोग सोचते हैं उससे प्यार करता है, मुझसे नहीं प्यार करता है। वो तो टूट फूट कर आया, बिगड़ा हुआ आया, उनको तो देखभाल करना ना, देखभाल करना नहीं करना, फिर कैसे आएगा? असली उपवास के बारे में लिखा, जो खो गया, जो बिगड़े उन्हें घर पे बुलाना है, वही उपवास है, फास्टिंग। यशायाह 58 में पढ़ के देख लो हमारा फास्टिंग कैसे होना चाहिए। भूखा में रहने से कुछ नहीं होता है। भूखा में रहने वालों का क्या करना है? फास्टिंग लेने वाले जो भूखा प्यासे उनका भोजन देना है, और जो हमारा रिश्ता से, परिवार से, कलीसिया से, संगति से छूट गया उन्हें क्या करना? बुलाना। यशायाह 58 पढ़कर देख लो। हम गीत कहते हैं, पढ़ के ना, पढ़ के देखो कलाम है ना, हाँ पढ़ के कलाम देख लो। गीत गाते हैं, उसका मतलब नहीं जानते हैं। हाँ कलाम पढ़ के देख लो, बाइबल पढ़ के देख लो, ये वैसे नहीं लिखा है, समझना। प्रेज द लॉर्ड। ये अपने स्थान को, अपना कीमत को, अपना मूल्य को और पिता की प्यार को, पिता के स्वभाव को यह पहचाना नहीं। हालेलुया। मसीह कहलाता है, लेकिन इस मसीह हमें दिया हुआ स्थान क्या है, हम कौन है, हमारा आइडेंटिफिकेशन पहचानता नहीं है हम प्रभु में कौन है करके। हालेलुया। इसलिए तब प्रभु को दुख देता है, मैं प्रभु में कौन है, अपने स्थान को, अपना स्टैंडर्ड को, अपना जो कीमत को, अपना मूल्य को वो नहीं जाना। मेरा मूल्य का पिता के स्थान पर मैं हूं, पिता के सब कुछ मेरा हक है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। समझा ना? लेकिन आज भी यह वो हक है ही नहीं। वो उसके पिता के साथ है, पिता बोल रहे तू तो मेरे साथ है यार, सदा सर्वदा, सदा सर्वदा बाइबल 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 पढ़ते रहता है, प्रार्थना करता रहता है। पता नहीं कुछ लोग जब देखो प्रार्थना करता है, जब देखो फास्टिंग रहते हैं, जब देखो प्रार्थना करते हैं, जब देखो सेवा करते, प्रार्थना करते, चर्च संगति करते हैं, लेकिन जीवन में जरा सा भी कोई परिवर्तन नहीं है, बदलाव नहीं है, गवाही नहीं है, व्यवहार, बोली, एक्टिविटी सब बेकार है। लेकिन देखें बाइबल का पकड़, बाइबल बाइबल बाइबल, प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, मैं फास्टिंग फास्टिंग फास्टिंग, मैं सेवा में सेवा में सेवा में। एक प्रार्थना करने के लिए बोला आएगा नहीं, छोटा सा प्रचार करने के लिए बोला आएगा नहीं। ठीक है, जीवन में गवाही ये देखे तो बेकार है। मन के अंदर कोट क्रोध विरोध सब कुछ, सारे गंदगी कूड़ादान भरा होगा, लेकिन बोलेंगे एक्टिंग करते मैं बड़ा एक विश्वासी हूं, परमेश्वर का बेटा हूं, परमेश्वर का बेटी हूं। परमेश्वर के साथ हमेशा रहकर परमेश्वर का गुण, परमेश्वर का स्वभाव, पिताजी का प्यार, पिताजी का आदत, पिताजी अपने लिए दिया हुआ स्थान, पिताजी के प्यार को समझने के लायक नहीं है, लायक नहीं है। अभी तक नहीं समझा, साथ में रहते हुए भी। आज भी कई चर्च में बिलीवर लोग ऐसे रहता है, सालों साल बिलीवर है, प्रभु के साथ रिश्ता ठीक नहीं है, पास्टर के साथ रिश्ता ठीक नहीं है, परिवार में रिश्ता ठीक नहीं है, आपस में पति पत्नी माता पिता बच्चों का रिश्ता ठीक नहीं, क्योंकि समझता नहीं है। यही है। हालेलुया हालेलुया। इसलिए प्रॉब्लम है, इसलिए वो नाराज है। उनको कर रहे, इनको कर रहे, अपना मम्मी के लिए कर रहा है, अपना घर वालों का कर रहा है, किसी और का कर रहा है, मुझे नहीं कर रहा है। वो तो सीधा बात रही है, जो मेरे पास वो तुम्हारा है, तेरा ही है, और किसी का नहीं है। हम साथ में रहते हैं सालों साल हम 25 साल का बिलीवर, हम 30 साल के बिलीवर है यार इस चर्च में, लेकिन किया क्या? कुछ नहीं किया। हाँ तो अपने जगह कब्जा करके बैठ जाते। जरा सा कुछ बात है तो पास्टर को और कहीं कुछ काम कर रहा था, हमारे अंदर थोड़ा सा चुबा गुस्सा काम करता है, जलन खोट करो, देखा मैं इतना पुराना, मेरे साथ ऐसे छोड़ दिया, बस वहां लग गए। प्रेज़ द लॉर्ड।
ये दिक्कत है। फिर क्या बाइबल बाइबल पढ़ते हैं, क्या प्रार्थना करते हैं, क्या आप प्रभु का बेटा बेटी बोलते हैं, क्या फायदा? पिता की स्थान, पिता मेरे लिए दिया हुआ स्थान को मैं नहीं जानता हूँ, पिता का प्यार नहीं जानता हूँ, पिता ने मेरे कीमत क्या, मेरा अगले स्थान मेरा जैसा ये बड़ा बेटा। हालेलुया, कितना सौभाग्य की बात है। हाँ, छोटी सी एक भाई का पार्टी बना दिया, ये अपना ओरिजिनल स्वभाव बता दिया। काफी लोगों का ओरिजिनल स्वभाव बाहर आता है, जगह उनका पसंद का ना लोगों का चेहरा देखकर, या किसी के घर पर या चर्च में या कहीं जगह पर उनको देखकर इनका चेहरा में देखना चाहिए कैसे बदलते हैं। तब तक हाँ, पापा पापा, मम्मी मम्मी, पास्टर पास्टर, सिस्टर सिस्टर, भाई भाई, बहन बहन, लेकिन छोटा सा कर लिया तो मुझे नहीं किया, सारे कर ले, उन्हीं क्या कर रहा है, वो आ गया था देखना चाहिए, हम उनसे बात करते, इनसे बात, मुझसे बात नहीं करता है, हम बीच बीच में घुस कर भी बात करेंगे, मुझे तो अलग कर लिया, मुझे ऐसे फेंक दिया, मुझे ये कर लिया। कितना है? कह रहे अरे तू तो मेरे साथ रहता है हमेशा, जो मेरा तेरा सारे तुम्हारा। ये पिता की जो सोच विचार को ये पहचान नहीं पाए, पिता मेरे लिए दिया हुआ स्थान को पहचान नहीं पाए, पिता का प्यार को पहचान नहीं पाए, पिताजी का गुण स्वभाव कैसे, कहीं बीबी का, कहीं पति को अपने बीबी बच्चों का स्वभाव नहीं मालूम, इसलिए तो लड़ाई झगड़ा होता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। क्या है, और उसने क्या किया है, देखिए एक पापी मन फिरा कर आ गया है ना, पिताजी से जो दूर गया, बहुत पाप किया, वो सारे पाप को कबूल करके माफी मांगकर पिता के पास आ गया। पिताजी ने क्या कर लिया, माफ कर लिया, क्योंकि पिताजी इंतजार किया, पिता ने माफ कर लिया। लेकिन जो पिताजी के साथ जो रहता हुआ बड़ा बेटा हमेशा, बड़ा बेटा कौन है? बड़ा बेटा बाप के बराबर है, बड़ा बेटी माँ के बराबर है या नहीं? है या नहीं? है ना? अगले स्थान पर वो माफ नहीं कर रहे, वो उधार पा चुके, ये उधार नहीं पाया। आज भी काफी लोग चर्च में हो करते भी उधार पाया वो पापी लोग हैं, नाम के लिए मसीह बोलते हैं, लेकिन जीवन में परिवर्तन नहीं है। दुनियादारी के कोट क्रोध विरोध जलन गुस्सा इच्छा ईर्ष्या सब भरा हुआ। नाम लेते विश्वासी, नाम लेते हैं परमेश्वर के संतान, बेटा बेटी, प्रभु के दास दासी, लेकिन अंदर बाहर का लोगों से जो पापी लोग हैं वो अपना गलती की सुधार कर मन फिरा जाते हैं, लेकिन जो घर पे जो परमेश्वर के भवन में है उनके जीवन में वो खड़ोपन कोट क्रोध विरोध अभी तक निकला नहीं। बपतिस्मा ले लिया, प्रभु वो ले रहे हैं, बाइबल पूरा ए टू जेड मालूम है, जब देखो बाइबल 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 बाइबल, कहीं नहीं जाता है। मैं कोई पाप नहीं करता हूँ, कोई गलत नहीं करता हूँ, हमेशा बाइबल पढ़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, फास्टिंग रखता हूँ, जब देखो फास्टिंग, जब देखो बाइबल, जब देखो प्रार्थना। आदत में, स्वभाव में, चाल चलन में, सोच विचार में, व्यवहार में कोई चेंज नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। घर से बाहर वाला बंदा सुधर गया, घर का बंदा सुधरा नहीं। चर्च का बाहर का बंदा सुधर गया, चर्च का बंदा सुधरा नहीं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पिता के साथ रहकर पिताजी के सारे धन दौलत को, पैसा को, पदवी को, अधिकार को सब अनुभव किया नहीं किया? पिता ने कोई पूछा नहीं, हिसाब किताब लेता नहीं, क्योंकि पिता ने बोला जो मेरा है वो सेरा ही है। हालेलुया। पिताजी का अधिकार, पद, धन दौलत, पैसा सब कुछ ऐश किया, लेकिन पिताजी का साथ रहकर पिताजी का स्वभाव का पहचाना नहीं। काफी लोगों के पिताजी का पैसा, धन दौलत, पदवी के इस्तेमाल करते हैं। मेरा पापा कौन है पता, धमकी भी देते हैं। बड़ा पुलिस ऑफिसर है, मेरा पापा एमएलए एमपी है, मेरा पापा बड़ा बिजनेसमैन है, मेरा पापा बड़ा दादा गुंडा बदमाश है। हाँ जी, हम क्या करते हैं? धमकी देते हैं। पापा का हर चीज हम इस्तेमाल करते हैं, पापा का पैसा, पापा का गाड़ी, पापा का कपड़ा, पापा का जूता चप्पल घड़ी, ए टू जेड। हालेलुया। लेकिन पापा का स्वभाव, गुण, प्यार जरा से भी 1% भी नहीं है। 100% पूरा का पूरा पापा का सब कुछ मुझे चाहिए, लेकिन
पापा का आदत स्वभाव चाल चलन 1% भी नहीं है। हालेलुया। अगर होगा तो पिताजी ने मन फिरा कर आया हुआ बेटा को स्वीकार किया, आदर किया, बराबर इज्जत दिया, लेकिन ये नहीं दिया। हालेलुया। इनके अंदर क्या गुस्सा, क्रोध है, जलन है। प्रेज गॉड। मन नहीं फिरा हुआ स्वभाव है, सब कुछ इनका पास है। वो मन फिराया, वो दीन बन कर आया, मुझे बेटा का रूप में नहीं पापा, आपको नौकर में से मुझे एक नौकर बना कर रख लो आप, मुझे आपका घर पे भी नहीं रहना दे, मुझे बाहर कहीं नौकरी दे दो, मैं काम करके करूंगा। कितना दीन नम्र है। लेकिन ये खड़े हो गया पापा का विरोध में बोलने के लिए। आजकल काफी लोग पति के विरोध में उल्टा सीधा बोलते हैं। हालेलुया। पास्टर के विरोध में, पापा के विरोध में बहुत सारे बोलते हैं, पास्टर के विरोध में बोलते हैं, बहुत कुछ हिम्मत आ जाते हैं, बराबर लड़ते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं। एक दिन हिसाब देना होगा। हालेलुया। प्रेज गॉड। क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? अंदर बराबर चीज अलग है, साथ में रहकर उसका असर नहीं पड़ा। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। कुछ मोबाइल बैटरी खराब है, जितना भी पूरा दिन भी चार्ज में लगाओगे ना, 1% भी चार्ज होगा नहीं। सो दिखाएगा जैसे चार्ज का तार, क्या बोलते उसको, केबल निकाल दोगे 0 में आ जाएगा। कुछ लोग ऐसे दिखेंगे बड़े चर्च में, है ना, बाहर जाने के बाद, बाजार में जाने के बाद या और कहीं जाने के बाद देख लेना, अगर कोई टकरा दिया, अगर कोई कुछ छेड़ दिया, बस हो गया इनका, कोने करके भूल जाते। पिता के साथ रहता हूं, पिताजी जी के सारे संपत्ति, धन दौलत पद को मैं अनुभव करता हूं, लेकिन पिताजी का कोई स्वभाव मेरे अंदर नहीं। 20 साल, 25 साल, 30 साल, 45 साल पास्टर के साथ हैं, लेकिन पास्टर जी का जरा सा भी 1% भी स्वभाव नहीं है। जन्म से मसीह लोग हैं, लेकिन मसीह का जरा सा भी स्वभाव है ही नहीं। A to Z बाइबल में मालूम है, लेकिन एक वचन का अनुसार भी हमारे जीवन में परिवर्तन, बदलाव नहीं है। क्या फायदा मेरे प्रिय सहन करने के। काफी लोगों का यही है, इसलिए तो पिता बोलते हैं ना, हाँ बोलते हैं, काफी लोग यही है, हाँ रहते हैं। मत्ती 7 के 21 और 23 तक हम पढ़ेंगे तो काफी आज कहीं परमेश्वर का बेटा बेटी, प्रभु का दास दासियां परमेश्वर के सारे वरदानों को, अभिषेकों को, वरदानों को, खूबियों को इस्तेमाल करता है, लेकिन परमेश्वर को न करके पहचानता नहीं। पढ़े, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश हर एक स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं जा पाएगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, परंतु वही जो मेरे स्वर्ग के पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे हे प्रभु, वही स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन उसी दिन बहुत सारे लोग मुझसे कहेंगे हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, आपके नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं, आपके नाम से हम दुष्ट आत्माओं को निकाला, आप देखते थे, और तेरे नाम से बहुत आश्चर्य कर्म नहीं किए, हम बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किया, चिन्ह चमत्कार किया है, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, तब मैं बोलूंगा मैंने तुमको कभी नहीं जाना, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, ये कुकर्म करने वाले मेरे पास से चले जाओ, भाग जाओ। क्यों बोल रहे हैं ये लोग? क्या बोल रहे हैं? आपके नाम से पिताजी के साथ रहकर पिताजी का धन दौलत संपत्ति अधिकार पद सब ऐश किया हुआ लोग है। बंदा पिताजी की इच्छा क्या है, पिताजी का छागत क्या, पिताजी का गुण क्या, पिताजी का स्वभाव क्या, वो नहीं जानते हैं। हालेलुया। पहले भला पति के साथ रहते हैं, पत्नी के साथ रहते हैं, परिवार के जीवन रहता है, माता पिता के साथ रहते हैं, कलीसिया के साथ रहते हैं, पास्टर के साथ रहता है, लेकिन जिनके साथ हम रहते हैं उन्हीं की गुण नहीं जानते हैं। यीशु के नाम में वरदान, खूबी, अभिषेक, भविष्यवक्ता, दुष्ट आत्मा निकालना, चिन्ह चमत्कार सब करते हैं लोग। लोग सोचते हैं ये कर रहा नहीं इसलिए प्रभु मेरे से खुश है। सीधा बोला मैं कभी तुम्हें नहीं जानता हूं। हालेलुया। लेकिन ये पिताजी अच्छा है,
तू नहीं जानते, भगाए नहीं बेटा, तू तो मेरे साथ रहते यार, जो मेरा है सब कुछ तुम्हारा है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। काफी लोग हैं परमेश्वर का वरदानों को, शक्ति के सामर्थ्य को, खूबियों को अनुभव करने के लिए अनुभव करना चाहते हैं। हाँ, वे सारे खूबी वरदान की जरूरत है, यीशु मसीह का आशीर्वादों का जरूरत है, यीशु मसीह का वरदानों का जरूरत है, लेकिन यीशु मसीह का उपदेश हमें नहीं चाहिए। क्रिश्चियन का अस्पताल चाहिए, क्रिश्चियन का पढ़ाई चाहिए, क्रिश्चियन का सारे मदद चाहिए, लेकिन क्रिश्चियन नहीं चाहिए, यीशु नहीं चाहिए। यीशु मसीह का सारे आशीष हमें चाहिए, यीशु मसीह का चंगाई, छुटकारा, धन दौलत, पद पदवी सब चाहिए, लेकिन यीशु नहीं चाहिए। यीशु मसीह का वरदान को भी सब चाहिए हमें, लेकिन यीशु मसीह का चाहत क्या, यीशु मसीह की इच्छा क्या है, वो हमें उस संदेश, उस उपदेश हमें नहीं चाहिए। इसलिए बोलेगा मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। पिता की इच्छा क्या है, पिता के चित्त क्या है? मत्ती 5 का 44 से 48 तक पढ़े। मत्ती 5 बात में इसमें ऐड कर ले। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो। हाँ। और अपने पिता की इच्छा क्या है? अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। तभी तुम स्वर्ग के पिता की संतान है। हाथ में बाइबल लेकर, गले पर क्रूस डालकर मैं चर्च जाता हूं, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे ब्रदर, कैसे सिस्टर, ये नहीं बोलेंगे। हाँ, जब देखो बाइबल बाइबल बाइबल, सिर ढक के, हाँ, कपड़ा डालकर बाइबल पढ़ते रहता हूँ मैं। हाँ, मैं कहीं नहीं, ना टीवी नहीं देखता, सिनेमा पिक्चर नहीं जाता, मैं न्यूज भी नहीं देखता, यहाँ तक टीवी के मोड़ कर भी नहीं देखता, बाइबल पढ़ता हूँ, घुटना का प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। यहाँ पर क्या है? परमेश्वर के संतान कहना होगा तो बैरी से प्रेम करना, सताने वालों से प्रार्थना करना उनके लिए, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। धन्य है जो मेल मिलाप करने वाले, वो क्या कहलाएंगे? परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। हालेलुया। मेल मिलाप करने वाले। 2 बंदा बिगड़ गया तो तीसरा बंदा कान भरने के लिए चला जाता है। हाँ जी, पति पत्नी बिगड़ जाएंगे तो पति का अलग, पत्नी का अलग है। सासू बहू का बिगड़ गया तो रिश्ता सासू के सिखाएंगे, बहू को भी सिखाएंगे। एक चर्च में बिलीवर, दो बिलीवर पास्टर के बीच में कुछ दिक्कत है, तीसरा क्या करेगा? भड़काएगा, अरे यार पास्टर ऐसे नहीं बोलना था, पास्टर ने गलत बोला तुम्हारे साथ, सिखाने के लिए चला जाएंगे। यानी मेल मिलाप कर, और आग लगाने के लिए और तेल डालने के लिए चले जाते हैं काफी लोग, परिवार के बिगाड़ने के लिए, कलीसिया के बिगाड़ने के लिए। यहाँ पर क्या है? धन्य है जो मेल मिलाप करते हैं। हालेलुया। जो बंदे बिगड़ गया था उनकी समझा कर मिलाने वाले धन्य है, वो परमेश्वर के संतान। लेकिन हम क्या करते हैं? फायदा उठाते हैं। अब बिगड़ गया ना, हाँ, अभी तक तूने उनके लिए बेनिफिट दिया ना, मैं अभी तुम्हें अपने पास रख के मैं तुम्हें कान भर के क्या रखूंगा, तुम्हारा फायदा मैं उठाऊंगा। ये परमेश्वर के संतान नहीं कहलाएंगे। और कर प्रेम करेगा तो क्या करेगा? प्रेम करेगा तो क्या करेगा? बैरियों से प्रेम करोगे मतलब क्या है? क्षमा करेगा, भूल जाएगा, मदद करेगा, सेवा करेगा। हालेलुया। प्रेम को क्रिया के द्वारा प्रकट करेगा। मैं बहुत प्यार करता हूं, मैं बहुत आपसे प्यार करता हूं। शादी भी कर लेते हैं, प्यार करके शादी भी कर लेते हैं, लेकिन समझता नहीं है एक दूसरों से, कुछ मिलता नहीं है। ये भी अधूरा में रहता बंदा, वो भी अधूरा में रहती है। प्यार, शादी कैसे? हमने प्यार करके शादी किया है, मैंने सब कुछ दे दिया था उनके लिए। क्या दिया? औरत ने पैसा दिया होगा, आदमी ने भी अपने सब कुछ दे दिया होगा, लेकिन जो देना था वो नहीं दिया, दिल नहीं दिया। हाँ जी, समझ नहीं दिया। मैंने छाती में दिल भी चिन्ह भी बना के रख दिया, लेकिन दिल नहीं दिया। दिल में छेद बना के रख के क्या फायदा है? हाँ जी, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिया से प्रकट करना है। प्यार करके शादी करने के बाद खाट फूट करके सूटकेस में डालकर जंगल में फेंक देंगे, या तो अगले महीने डिवोर्स के लिए एप्लीकेशन डाल देते। हाँ? प्रेम करने का मतलब ए टू जेड। प्रेम क्या नहीं करता है? पहले कुरिन्थियों 13 अध्याय पर पढ़ के देखो। प्रेम करने का मतलब मैं बहुत प्यार करता हूं। हाँ जी, मुंह से बोलेंगे,
बोलना नहीं, वचन अधिकार पूरा पढ़े। प्यार का स्वभाव क्या, प्यार का परिभाषा क्या। हालेलुया। आगे बढ़े पढ़े 48 तक हो गया। क्योंकि वे भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय, परमेश्वर भले बुरे दोनों को अपने सूर्य प्रकाश करता है और बारिश उंडेलता है। कौन? और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मैं बरसाता है। धर्मी और अधर्मी दोनों को परमेश्वर बारिश देता है। अगर परमेश्वर का बच्चा है तो आपके साथ भलाई करने वालों को भी, बुराई करने वालों को भी आप प्रेम करोगे। हालेलुया, हालेलुया। एक ही नजर में देखोगे। 1000 रुपए दान देने वालों को भी, 1 रुपए दान देने वालों को भी एक ही प्यार रहेगा, एक ही ख्याल रहेगा, एक ही सेवा होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परसों एक बहन ने, हाँ, एक विश्वासी बहन भी रोया, मैं उनके पास नहीं गया। एक अविश्वासी बहन, मैं काफी दिनों से उनका घर पर नहीं गया करके रोने लगे। मैंने, अरे आप फोन बंद करो, मैं अभी आ रहा हूँ। हाँ, हमारे मैडम को भी थोड़ा शरीर में दिक्कत आ रही, यार चले यार, चले गए। विश्वासी बहन के पास मैं नहीं गया, दोनों रोया, समझे? हैं? मैं समझे नॉन क्रिश्चियन ने कितना प्यार करते हैं। गया, मेरा छाती में लेट कर इतना रोए। मैंने आंख से पहुंचा कर मैंने हिम्मत दिलाया उनको, रो मत, आप आधी रात में भी आप बुलाओगे मैं आ जाऊंगा, चिंता क्यों करते हो? मैं बिजी हूँ इसलिए मैं नहीं आ पाता हूँ, बाकी आपके लिए मैं दुआ करता। उसी दिन में विश्वासी बहन रोए, मैं गए नहीं, लेकिन रात हो गया, मेरा दवाई भी 1 घंटे लेट हो गया था। विश्वास यही होता है, पुराना विश्वासी से ज्यादा नया विश्वास की मैं ज्यादा टाइम दूंगा। क्यों? जरूरत है, समझे? ये नहीं है पुराने विश्वास की इनकार कर लिया हमने, हमारा सोच विचार ठीक रखे हो। विश्वासी क्या या अविश्वासी की जो जरूरत है तो मैं विश्वासी की छोड़ दूंगा, अविश्वासी के पास जाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा दिल तोड़ दिया वो। हाँ, उनका क्या, हाँ, नाम उनका रिश्तेदार है ना, नाम उनका कोई दूर का रिश्ता है ना, कुछ है। मैं वहीं को तुरंत फोन काट कर अभी मैं आ रहा हूँ, मैं चले गया। मेरा मैंने बोला अरे आप भी चलो। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर धर्मी अधर्मी दोनों को वर्षा देता है, बारिश देता है, सभी के ऊपर वो सूरज। हाँ, ये नहीं मैं विश्वासी के लिए सूरज दिखाऊंगा, अविश्वास तू चर्च में नहीं आता है ना, तुम्हें अंधकार में रखूंगा, बोलता क्या? फिर ऐसे पक्षपात करेगा तो प्रभु के प्रेम को कैसे जानेगा? विश्वास ऐसे करता है, वो पापी है, ये दारू शराबी है, ये गलत काम करता है। कौन इनकार करता है? विश्वासी हटा कर रखता है। ये बुरी है, स्वभाव है, बुरी औरत है, बुरा आदमी है। हालेलुया। गलत है मेरे प्रिय। फिर आप मसीह होते, क्या प्यार है आपके अंदर, आपके प्यार को फिर कैसे दूसरा समझेगा? वो तो दुनिया वाला करता है, जो आप करते हो वही दुनिया वाला करते हैं, फिर आपको और दुनिया वालों का क्या फर्क है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जीवन में परिवर्तन आए। मरकुस 11 का पढ़े 25-26। सॉरी मैं पहले नहीं लिखवाया। हाँ, मरकुस 11 का 25-26। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, हाँ, जब तुम प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो। काफी लोगों को प्रार्थना इसलिए जवाब नहीं मिलता है क्योंकि मन के अंदर खोट क्रोध विरोध है किसी के बारे में। फिर प्रार्थना करेगा घुटना टेकर, बाइबल पढ़ के, हाँ, पूरा रात में प्रार्थना करता हूँ, पूरा दिन में प्रार्थना करता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, क्या फायदा मन के अंदर खोट क्रोध रखे? प्रभु क्या बोलते हैं? जब तुम खड़े होकर प्रार्थना करोगे क्या करना? यदि तुम्हारे मन में किसी के बारे में कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्ग पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा। यदि पिता क्षमा करेगा तभी आपका प्रार्थना का क्या मिलेगा? हेलो, क्या मिलेगा? उत्तर मिलेगा। अगर आप क्षमा नहीं करोगे, बार बार की स्टोर करके नहीं, ये तो है ना, बिल्कुल ही स्टोर फुल हो, है ना, भर के रखोगे, पक्का हो गया, मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ, कभी नहीं इसको, उसने ऐसे किया, उसने ऐसे बोला, उसने मेरे ऐसे किया है,
मैं कभी नहीं बोलूंगा, कभी उसके चेहरा नहीं दूंगा, कभी मैं उनका घर पर नहीं जाऊंगा, कभी उन्हें मेरे घर पर आने नहीं दूंगा, कभी मैं उनका सब बहुत सारे कभी कभी। प्रभु सीधा बोले कभी भी मैं स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना नहीं दूंगा। मैं नहीं बोल रहा, वचन बोल रहा है। हालेलुया हालेलुया। आपकी प्रार्थना का उत्तर मिलना है। सालों साल प्रार्थना करना छोड़ दो, पहले अपने आप को जांच के देखो मेरे जीवन में क्या कमी है। आप परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो जाओ, लोगों के साथ मेल मिलाप हो जाओ। आपकी इच्छा प्रार्थना माँ करने से पहले ही मिल जाएगा आपको। हालेलुया हालेलुया। मैं नहीं बोल रहा, परमेश्वर का वचन बोल रहा है। कड़वा लगेगा मेरे भाई बहन, चाहे कोई भी हो, लेकिन मेरे लिए कड़वा नहीं है, अच्छा लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे लिए अच्छा लगता है क्योंकि मुझे स्वर्ग में जाना है। आमीन। ये शिक्षा देने के लिए प्रभु मुझे दिया। काफी लोग बोलते हैं बड़ी गहराई संदेश है। यीशु को भी बोला ये संदेश कौन शिक्षा कौन पाएगा, है ना। यीशु से भी चेले लोगों ने पूछा, मेरे से भी काफी लोग बोलते हैं बड़े बहुत ज्यादा प्रचार है पादरी साहब, आप बहुत गहराई से, ऐसे कौन रहता है भैया। वो होता है अंतिम समय कहानी सुनना अच्छा लगता है, बच्चों को गहराई के सच्चाई के सुनने में कड़वा ही लगता है, लेकिन कड़वा ठीक करता है, मीठा बीमार लाता है। ठीक है, हाँ ना। मीठा बीमारी को लाता है, कड़वा बीमारी को दूर करता है। जो सब्जी हो दवाई हो। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िए अभी। इसीलिए जो परमेश्वर हमें माफ करते थे, फिर हम कौन होता माफ क्यों नहीं करते। पढ़िए वापस आ जाए लूका 15:32। परंतु अब आनंद करना हाँ। और मगन होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। देख अभी भी बेटा उनका समझा रहे। प्रभु ने क्या बोला, रोने वालों के साथ रो, आनंद करने वालों के साथ आनंद करो। किसने बोला? पादरी देवन बुना है। यीशु का संदेश है, बाइबल में लिखा नहीं लिखा वचन हर चीज के लिए तो फिर और 1 घंटा लग जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। रोने वालों के साथ, हंसने वालों के साथ हंसो। ये आनंद करने वालों के साथ। काफी लोग है ना शादी में जाते हैं कि एक कुछ खाएगा नहीं है, पता नहीं मुझे पसंद नहीं आता है, पता नहीं कौन से तेल में किया। होटल में जाकर उल्टे पुल्टे सड़ा हुआ खाएंगे। शादी में उस दिन फ्रेश लेकर आके बनाते हैं ना, शादी में पार्टी में, हाँ वो नहीं खाएंगे। पता नहीं कौन पता नहीं कौन सा जात का कौन सा धर्म का है, पता नहीं क्या चीज है, पता नहीं लेकिन होटल में सड़ा हुआ कीड़ा छड़ा हुआ सब कुछ, हम चूहा बिल्ली सब कुछ भी डाल कर रखे हैं। और किसी भी जात का कितने भी गंदा पसीना में से भी खरे होटल का खाना बड़ी टेस्टी ऑर्डर करके ऑनलाइन मंगवा कर खाते हैं। पूरा छाटेंगे, लेकिन घर को बना के दे देंगे ना, आधा खाना प्लेट में सब्जी फेंक देंगे कूड़ादान में। मुझे अच्छा नहीं लगा। हाँ जी, प्रेज़ द लॉर्ड। सोच विचार का फर्क है और कुछ नहीं है, हाँ ना। हाँ अरे शादी में बुलाया, कहाँ को नहीं, वो क्यों ना फलाना जात गया। एक बंदा हम शादी में गया, वहां पर जाने के बाद बोला एक बंदा रात को खाना नहीं खाया। क्यों? वो कुछ उल्टा सीधा खान पान खाने के लिए गया। वो उन्होंने पूछा वो आप कौन सा जात का है, उन्होंने बोला मैं ऊंचा जात का हूँ। उन्होंने बोला अरे अच्छा छोटा जात का शादी में कैसे आ गया? अच्छा छोटा जात है, अरे यार अच्छा भाई अच्छा बताइए। मैं तो इनका पूरा रात वो कर आया, बाहर आकर होटल में खाया। उस होटल में खाना बनाया बंदा कौन है करके कौन जाने। हाँ, इंसान का सोच विचार कितना नीचा गंदा है। प्रभु जो नफरत करता है वो सुबह आज का विश्वासी के पास है। प्रभु का बंदा हम बोलते हैं उन लोगों के पास। प्रेज़ द लॉर्ड। 15 का क्यों खुशियां होना है? ये मर गया जिंदा हो गया, ये खो गया मिल गया, इसलिए मैं आनंद हो जाए। बंदा नहीं है, ठीक है, क्यों आनंद होना है? पढ़ के देखे यूहन्ना 15:7 पढ़े। ये सारे ऐड करके रखा उसमें डाल देंगे आप लोग जी। 15:7 पढ़े। यदि तुम मुझ में बने रहो, हाँ, और मेरा वचन तुम में बना रहे। हेलो, लूका 15:7। लूका 15:7। तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा कि जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। समझ में आता? परमेश्वर पापियों के लिए कितना चिंता करते हैं। हाँ, मैं धर्मियों को बचाने के लिए नहीं, पापियों को बचाने के लिए आया।
खोएओं को ढूंढने के लिए मनुष्य का पुत्र आया, लिखा बाइबल में। हालेलुया। और चंगे वालों के लिए नहीं, बीमारियों के लिए वैद्य का, डॉक्टर की जरूरत है, बोला। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जो विश्वास में कमजोर है, जो उनको समझाने के लिए पादरी को प्रभु ने खड़ा किया, समझ में आए, विश्वासी की सेवा करने के लिए नहीं, है ना। विश्वासी बन गया, तैयार हो गया, आप मजबूत हो, आप खड़े होकर दूसरों का भी खड़ा करना आपका काम है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। देखिए, मन फिराने का जरूरत, जो 99 धर्मी जनों से बढ़कर 99 धर्मी लोग स्वर्ग में आ गए, स्वर्ग में खुशी नहीं होगा इतना, लेकिन एक पापी मन फिराने के बाद स्वर्ग में आनंद होता है। हालेलुया। ताली बजाकर आनंद बजा। बस दोबारा पढ़े हो, 99 धर्मियों की वजह से स्वर्ग में आनंद नहीं होता है, क्योंकि वो धर्मी है, वो स्वर्ग के लिए वारिस है, हकदार है। हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में, एक मन फिराने वाले पापी के विषय में स्वर्ग में इतना आनंद होता है जितना कि 99 धर्मी जनों का के विषय में नहीं, जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं है। काफी लोग बोलते हैं, पास्टर जी वो शराबी के क्यों आप चर्च में मना कर दो ना। पास्टर जी वो तो आपसे हमेशा लड़ते, उल्टा सीधा बोलते, आप क्यों उनसे सुनते हैं। हालेलुया। बच्चा जितना भी खराब क्यों ना हो, माँ को मालूम होता वो कितना दर्द से पैदा किया कर। हालेलुया। एक विश्वासी जितना भी खराब है, जितना भी सुना कर जाए, लेकिन एक पादरी का मालूम है उस बच्चों का जन्म देने के लिए पादरी कितना मेहनत किया होगा, कितना समय बताया होगा, जितना दुआ किया होगा। बड़ा भाई छोटा भाई आप है, आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझे ना। बड़ा भाई का फर्क बड़ा, छोटा भाई मन फिरा कराया, फर्क बड़ा और गुस्सा आएगा, क्यों किया वही काम है, कोई बात नहीं। लेकिन पिता उठा के फेंक दिया क्या, बाहर से नौकर, उसको वहीं रोका था, क्यों आ गया, बोला नहीं, इंतजार किया। प्रेज़ द लॉर्ड। पिता के स्वभाव जानते था छोटा बेटा, फिर इसलिए पिता के पास आया। मेरा पिता के पास जाऊंगा तो मेरा पिताजी मुझे माफ करेगा, कम से कम बेटा के रूप में नहीं, एक नौकर के रूप में रखेगा। हालेलुया। अगर होता तो बड़ा भाई के साथ जाना चाहिए ना। छोटा बेटा बड़ा भाई का भी जानते थे, पापा को भी जानते थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, लोग क्यों मेरे पास आते हैं, क्यों आपके पास क्यों नहीं आता है? हाँ, क्यों? आपके बारे में भी जानते हैं, मेरे बारे में भी जानते हैं। हाँ जी, गलत करने के बाद भी, मैं डांटने के बावजूद भी, मार खाने के बावजूद भी मेरे पास आते, क्यों आता है? हाँ? क्यों आता है? कुछ तो बात है ना। छोटा बेटा जो बिगड़ गया, अपने बारे में भी जान लिया, बड़ा भाई के पास जाऊंगे तो मेरा भाई एक बार गलती कर लिया, मेरा पापा के पास नहीं गया। हाँ? मेरा एक छोटा भाई एक गलती कर लिया, गलती करने के बाद मेरे पास, मेरा पापा का पास, मम्मी के पास नहीं गया, मैं और कहीं दूर थे, मेरे पास आ गया वो। क्यों? मेरा पापा मानेंगे नहीं, मेरा भैया, है ना। ये छोटा भाई बिगड़ गया, अपने बारे में पहले जाना, समझ गया, अपना गलती को समझ गए। जो बंदा अपना गलती को समझता है वो आशीष पाते हैं। कुछ लोग अपने गलती नहीं दिखता है, हमेशा दूसरों का गलती, है ना। लोग बोलेंगे एक हाथ से थोड़ी ताली बजता है, गलती मेरा ही अकेला है, आपका भी तो गलती है ना। हमेशा लोग क्या करते हैं, मेरे पास जो लोग आते हैं ना, मैं समझाते पहले अपना गलती को आप ठीक करो। हम हमेशा दूसरों को गलती को ठीक करने के लिए रहते हैं। मेरा गलती के मैं ठीक करूंगा, दूसरों का गलती को ठीक करना किसका काम है? आप प्रार्थना, परमेश्वर का काम है। पहले आप ठीक हो जाओगे ना, परमेश्वर अपना आप दूसरा का गलती को ठीक कर लेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये हमेशा छोटा भाई बड़ा भाई के पास जाएगा ना, पापा को जाने के लिए हिम्मत नहीं पड़ता, लेकिन ये क्यों गया?
बड़ा भाई पापा के साथ तो रहता है, लेकिन उनका पापा जैसा नहीं है। बड़ा भाई है, स्थान तो ले लिया पापा का, सब कुछ है, लेकिन उनका स्वभाव मेरा पिताजी के जैसा नहीं है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये दिक्कत है, ये होना है। इसलिए वो आया, गलती को कबूल किया। हम काफी लोग गलती के कबूल नहीं करते, अपना नहीं, उसने मेरे साथ ऐसे किया इसलिए मैं किया हूं, है ना। मार खाएंगे, मरेंगे, परेशानी में रहेंगे, भूखा प्यासा पड़े रहेंगे, अनाथ जैसे निराश रहेंगे, उदास रहेंगे, अकेले रहेंगे, पड़े रहेंगे, लेकिन मेरा गलती क्या करके मैं समझ कर मेल मिलाप होंगे नहीं। हालेलुया, मेल मिलाप होंगे नहीं, यही प्रॉब्लम। लेकिन छोटा बेटा अपना गलती के कबूल किया, मान लिया, जान लिया, कबूल किया, और आकर पिताजी से उन्होंने रिक्वेस्ट किया। पिताजी का दिल जानते थे। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। और 10वां वचन पढ़ें, 15 का 10, लूका 15 का 10। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। स्वर्ग में आनंद होता है। एक पापी मन फिराने से स्वर्गदूत भी खुशियां आनंद बनाते हैं। हालेलुया, मन फिराया हुआ उड़ाऊ पुत्र, आमीन, उड़ाऊ पुत्र आया, सारे लोग आनंद मना रहे। स्वर्ग में कौन है? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, और हाँ, प्रभु के लोग आनंद मनाएंगे, है ना। धर्मी लोग है ना, स्वर्ग में बड़ा परिवार है, संख्या। और मन फिराया हुआ एक पापी के कारण कहां पर भी आनंद होगा? स्वर्गदूतों के बीच में भी। हालेलुया, हैं? हम क्यों अपने चर्च में किसी के शादी के सालगिरह बर्थडे पार्टी बनाते हैं? बोलते अरे तो उन्हीं के घर पर बर्थडे, तो वो केक काटेगा, आप क्यों कटवा रहे हो? है ना, हैं? हेलो, आप हमेशा आपके घर पर बर्थडे होगा तो, वेडिंग डे होगा तो केक काटते हो, किसी और के घर पर बर्थडे आप केक ले जाके कटवाते हो? कटवाना चाहिए। स्वर्ग, परमेश्वर ने उस आत्मा को बचाया, स्वर्ग में खुशी हो रही बात अलग है, लेकिन स्वर्गदूतों की क्या जरूरत है? पिताजी आ गया, बेटा मर गया, पिताजी के नौकर लोग ऐश करने की क्या जरूरत है ना? है, समझ रहे हैं? पूरा रिश्तेदार परिवार को बुलाकर क्यों पार्टी दे रहे हैं? हम चिढ़ते हैं, जलते हैं। गाड़ी ले लिया, जलन है। हमारा सगा भाई है ना, सगा बहन है, सोना ले लिया, नाक का बना लिया, कान का बना लिया, एक कुछ चीज बना कर, देखो इतना दिन कवरिंग पहनती थी, नकली पहनती थी, अभी पता नहीं क्या क्या कर लिया। खुशी नहीं होंगे, आपको भी नहीं मिलेगा कभी। दूसरों को खुशी में आप भाग लोगे, आपको भी खुशी बना देगा परमेश्वर। गाड़ी ले लिया, 4 पहिया ले लिया, 2 पहिया ले लिया, छिड़े, कमरा ले लिया, जमीन ले लिया, मंजिल बना दिया, छिड़े। हालेलुया, फिर आनंद कहां से होगा? दूसरों को खुशी में हम अपने आप शामिल होकर खुशी होना है, बुलाएं या ना बुलाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्गदूतों में खुशी होता है। इसका कारण कौन पता? पढ़े याकूब, लास्ट वचन पढ़े, याकूब 5 का 19-20। याकूब 5 का 19-20। ये मेरे भाइयों, यदि तुम में कोई, हे मेरे भाइयों बहनों, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए, यदि कोई तुम में से कोई सत्य का मार्ग से भटक जाए, या गलत रास्ता पर जा रहे हैं, गलत संगति में फंस गया या बिगड़ गया, हाँ, और कोई उसको फेर लाए, अगर और कोई उसको समझा कर उनको फिर लेकर आए। लेकिन हम क्या करते पता, लेकर थोड़ी आते हैं। जो बिगड़ कर गया उनको फोन करके या उनके घर पे जाकर चुप चुप की जाकर उनका और कान भरेंगे। पता, पादरी ने आपका बारे में ऐसे इनडायरेक्ट प्रचार किया, पता आपका सासू में ऐसे बोला, पता आपका ससुर ऐसे बोला, पता आपका पति ऐसे। जो बिगड़ कर गया है ना, और उनका आग लगाने के लिए चला जाते हैं लोग। हालेलुया। ये तो घर पर बुलाकर बिठाकर खिला की पिलाकर बड़ी सेवा करके कान भरेंगे।
या तो भरने के लिए चले जाएंगे। यदि तुम में से कोई भटक गए, वो सत्य का मार्ग से हटकर चला गया, या संगति से दूर हो गए, परिवार से दूर हो गए, चर्च से दूर हो गया है, यदि तुम में से कौन है, घर में से कोई या कलीसिया में से कोई या विश्वासियों में से कोई भटकर जो गया हुआ बंदा को जाके समझा कर उसको वापस लेकर आए। हालेलुया। हमारा काम क्या है? समझाना है। भटक गया तो और जाकर आग नहीं लगाना है, और जो जाकर कान नहीं भरना है। क्या करना है? मेल मिलाप करने वाले धन्य का परमेश्वर के संतान क्या कह रहे हैं? मेल मिलाप करके, भैया तूने गलत किया यार, तुम्हारा कमी यही था, तू ऐसा नहीं करना था, तू ऐसे करना था, है ना, ऐसे समझा गया। पति पत्नी बिलीवर या कोई भी हो, किसी को भी, हालेलुया, जो भटक गए, अरे नौकरी छोड़ना चाहिए था, नहीं छोड़ना था, है ना, नौकरी नहीं छोड़ना था यार, समझा कर उसको क्या करना है, फिर लाए। जी पढ़िए। तो वे जान ले, वो जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए को फिर लाएगा, हाँ, भटके हुए पापी को फिर लाएगा, भटके हुए पापी को, गलत को, या कोई गलती से चले गया, पाप कर लिया, कुछ भी हो, या कुछ उनका मिसअंडरस्टैंडिंग होगा, या तो मिसकम्युनिकेशन होगा, कुछ ना कुछ होगा, भटक गए, चले गया, चर्च छोड़ के चले गए, घर छोड़ के चले गए। हालेलुया। कहीं कहीं लड़का लड़की मम्मी पापा का, है ना, कुछ डांटने से बोलने से घर छोड़कर चले जाते हैं, और रिश्तेदार परिवार वाला क्या करेगा? उसको कान भरे, अरे तुम्हारा बाप है वो, है? ऐसे बाप थोड़ी, है ना, मेरा पापा देखो कुछ नहीं बोलते, फ्रेंड्स भी भड़काते, है ना, दोबारा घर पे लेकर आना है, तुम्हारी मम्मी है वो, तुम्हारा ध्यान नहीं रखते, भड़का देते हैं। ये पति है क्या? ये पत्नी है क्या? ये पास्टर है क्या? ऐसे बिलीवर होता है? खान भरते हैं लोग, आग लगाते हैं और तेल डालते हैं। ऐसा नहीं, जो भटका कर उनको ठीक करके लेकर आएगा, जो कोई एक भाई एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा। हाँ, वो कौन है? उस भाई कौन है? उनके आत्मा का मृत्यु से बचाते हैं। हालेलुया। एक भटका हुआ व्यक्ति को जो प्रभु के लिए लेकर आया, तो वो मृत्यु मतलब कौन सा? नरक से बचाते हैं, मृत्यु से बचाता है वो। इसलिए स्वर्ग में आनंद होता है, खुशियां मनाता है, स्वर्ग दूतों के बीच में खुशियां मनाया जाता है। हालेलुया। अगर वो भटक गया तो क्या करेगा? बिगड़ जाएगा। भटक गया तो क्या करेगा? बिगड़ जाएगा। मैं इसलिए तो बोलता, अरे भैया तो हमारे चर्च छोड़कर जा रहे तो किसी चर्च में जाओ, भटकना नहीं। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ लोगों के लिए, छोड़कर जाने वालों के लिए भी, हालेलुया, और समझाता हूँ, ठीक है मेरे से छोड़कर जा रहे, आगे प्रभु में रहना और संगति में रहना, कलीसिया में रहना, हालेलुया। या तो फिर भटक जाओगे, नरक में चले जाओगे, आत्मा मर जाएगा, क्या फायदा? हालेलुया, आमीन। इसलिए स्वर्ग में आनंद माना जाता है। हम सोचते हैं जो भटक गया था, हम क्या करते हैं, और दोबारा उनका घर पर आने नहीं देते हैं, चर्च में आने नहीं देते लोग, है ना, खान भर देते हैं। आने वाले भी आएंगे नहीं, घर पर आने वाले भी आएंगे नहीं, चर्च में आने वाले भी आएंगे नहीं, संगति में आने वाले भी आएंगे नहीं। यहाँ पर साफ साफ बोलते हैं, भटके हुए बंदों को ठीक करके लेकर आने वाला बंदा उनकी प्राण को मृत्यु से, आत्मा से। इसलिए बोला पापा ने भटक गया था, ये मर गया था। असली में क्या मर गया? क्या नहीं है, संगति से दूर हो गया, पिता से दूर हो गया। हालेलुया। अपना मनमानी दुनिया में ऐश कर रहा है, शैतान का हाथ में फंस गया वो, उसको लेकर तो नहीं आया, बड़ा भाई ढूंढ कर नहीं गया वो लेकर आने के लिए, लेकिन वो अपना आप ढूंढ कर आया, पिताजी ने ग्रहण कर लिया। इसलिए बोला वो मर गया था तुम्हारा भाई, अभी जिंदा हो गया, ये खो गया था अभी मिल गया, आज हम खुशियां मनाएंगे। जो खो गया, जो मिल गया, परिवार में आने के बाद दूसरा बंदा, लड़का लड़की, बेटा बेटी का गुस्सा आता है, देखा आया इसीलिए तो आता है, इसलिए तो गलत करता है। हाँ जी, चेहरा देखना चाहिए घर के बाकी लोगों को, रिश्तेदार परिवार को भी। अगर कोई बिगड़ गया, दोबारा आकर मिल गया, तो दूसरा रिश्तेदार का नाराज है। सिर्फ मेरे से बात करना है, मेरे से प्यार करना है, मेरे साथ संबंध रखना। काफी लोगों को सोच विचार रही है, दूसरा परिवार, दूसरा रिश्ता, दूसरा बिलीवर या दूसरा कोई फ्रेंड्स कोई आ गया तो जो बनकर रहता है, जो पुराना, जो अपना ही हमारा ही रहता है, वो चिढ़ा जाता है। आपका रिश्तेदार में भी, आपका परिवार में भी, आपके जीवन में भी ऐसे अनुभव मिला होगा आपको। हालेलुया। यदि आप ऐसे बंदा तो कृपा करके सुधर जाए। आमीन।
हालेलुया। अगर कहीं बिगड़ गया तो उसको जोड़ने के लिए कोशिश करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। हालेलुया। आपका वैल्यू नहीं है, कोई बात नहीं, आपकी प्रार्थना का वैल्यू है। आप जाके समझाने से कोई मानेंगे नहीं, हालेलुया, कोई नहीं है। आपकी प्रार्थना को परमेश्वर सुनेगा, मानेगा, वो काम करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और बिगाड़ने वाले काम नहीं करना है। धन्य है जो मेल मिलाप करते हैं। बिगड़े हुए बंदा को सुधारने वाले हैं, मृत्यु से उस आत्मा का स्वर्ग के लिए तैयार करते, जीवन के लिए। आमीन। अभी समझ में आए हम क्यों सेवा करते हैं, क्यों आपको सेवा करना है, क्यों सुसमाचार बांटना है। पिता परमेश्वर के रिश्ता से दूर किया हुआ लोगों को प्रभु के पास लेकर आना है, संगति में लेकर आना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जो दोबारा जन्म लेने के लिए तैयार करता है वो मृत्यु से बचकर आनंद जीवन के लायक बन जाता है। वो आत्मा भी बच गया, जो बचाने वाला बंदा को भी मिलेगा इनाम। यदि कोई मेरा सेवा करेगा तो पिता उन्हें आदर करेगा। आमीन, आमीन। ये एक आत्मा मन फिराया तो स्वर्ग में और स्वर्ग दूतों के बीच में आनंद मनाया जाता है। एक व्यक्ति का प्रभु के लिए जीत लिया तो कितना बड़ी बात। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय, आपके मन के अंदर आप विश्वासी हैं, प्रभु के सेवक हैं, दास दासी हैं। यदि आप किसी के बारे में कोट क्रोध विरोध गुस्सा जैसे बड़ा बेटा के समान है आप रहते, तो पिताजी के साथ रहकर पिताजी की सारे चीज़ों को ऐश करते, लेकिन पिताजी का गुण सुबह उनके प्यार उनका इच्छा चाहत नहीं जानते तो क्या फायदा। मेरे प्रिय, प्रभु बोलेगा एक दिन मैं नहीं जानता। हम हमेशा उड़ाऊ पुत्र को बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं, सुनते हैं। बड़ा बेटा की स्थिति आज यदि बड़ा बेटा की स्थिति पर है तो आज ही आप अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पण करें। जैसे छोटा बेटा ने बोला, मैं पिता स्वर्ग के विरोध में आपके विरोध में पाप किया, मुझे ग्रहण कर। बड़ा बेटा को भी माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। मेरे प्रिय, बड़ा बेटा कौन है? जो अपने आप का धार्मिक व्यक्ति, पवित्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बाकी सब गलत है, मैंने कोई गलत नहीं किया, उसने गलत किया। जो अपने आप को ठीक समझते हैं वही बड़ा बेटा। जो दूसरों को क्षमा, दूसरों की भलाई को देकर चिढ़ता है, जब दूसरों की खुशी और आनंद को देकर चिढ़ता है, गुस्सा होता है, जलन होता है, वो बड़ा बेटा है। जो दूसरों को खुशी में भाग नहीं लेते, सहन नहीं कर पाते, दूसरों को खुशी को ग्रहण नहीं कर पाता है, वो बड़ा बेटा है। ऐसे कुछ आदत स्वभाव आपके पास है तो आज ही छोड़ दे, अभी इस वक्त छोड़ दे। ये संदेश सुनते हुए छोड़ दे, इस भवन में बैठते हुए छोड़ कर जाए, एक नए सृष्टि बनकर जाए। प्रभु आपको आशीष देगा। गॉड ब्लेस यू।